If I'm talking about तो मलकित, a very good morning everyone है ना, whosoever is there in the class or not, ठीक, चलो, अब वैसे 2 मिनट हैं, कोई नहीं, चलो, ठीक, obviously क्या 2 मिनट पहले हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। If I'm talking about मलकित का डाउट है कि सर सर बोल रहा हूँ मलकित, ठीक, कि सर जो वर्ण, जो आपकी क्या कास्ट सिस्टम है, दैट इज क्या, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर क्या वर्ण, दैट इज कलर, और इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन क्या योर डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने बोला इट इज बेसिकली अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड योर क्वेश्चन हैज टू बी वेदर इट इज बेस्ड ऑन बर्थ और इट इज बेस्ड ऑन योर कलर। समझ आया मैंने क्या बोला? अच्छा, तो क्या बोल रहा है? देखो, वर्ण व्यवस्था ही तो है ना। वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या होता है? वर्ण व्यवस्था, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज बेसिकली, इफ आई एम, अच्छा हाँ ठीक, वर्ण व्यवस्था में मैंने क्या बोला, दैट इट इज बेसिकली डिवाइडिंग यू इन 4 ऑफ द वर्णास, ठीक है। इसमें मैंने बोला क्या, एट टॉप इट इज ब्राह्मण, ठीक, उसके बाद क्या है मेरा क्षत्रिय, देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर वैश्य, देन शूद्र, ठीक। सो योर क्वेश्चन हैज टू बी कि सर ये जो वर्ण व्यवस्था है, वेदर इट शुड बी बेस्ड, वाज इट बेस्ड ऑन कलर और इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन हेरिडिटी। देखो, अगर मैंने बोला दिस एंटायर ऑफ द थिंग इज टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, कौन क्या काम करेगा, विच ऑफ द पर्सन विल बी डूइंग व्हाट, एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक। सो आई बेसिकली सेड दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर, ओके, बट दिस डिवीजन ऑफ लेबर, इसका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट था एट डिफरेंट ऑफ द टाइम, एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला दैट दिस डिवीजन ऑफ लेबर का इट बेसिकली चेंज्ड इन सर्टेन ऑफ द पैटर्न, ठीक। पैटर्न क्या था? पहले आई बेसिकली टोल्ड इट वाज बेसिकली क्या, ऑर्गेनाइज्ड ऑन योर कलर, वर्ण, ठीक। पहले था इट वाज बेसिकली क्या, ऑर्गेनाइज्ड ऑन योर वर्ण, देन इट बेसिकली बिकेम ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ। सो दिस हैज टू बी योर क्वेश्चन। You are basically saying, sir, whether it is based on your division of labor, क्या कौन क्या काम करेगा या वर्ण पे, ठीक। मैंने बोला यार इसी सिस्टम ही है कि कौन क्या करेगा, कौन काम क्या करेगा, that is which of the person will be doing what, but which of the person will be doing what, it basically sees a certain kind of transformation। पहले क्या था, वर्ण व्यवस्था, that is क्या, कलर के ऊपर जो मैंने बताया थे, this mobility was open, ठीक। any of the person basis on the basis of क्या, his if I'm talking about क्या, his capability can be क्या, can basically क्या, go in any of the varna। obviously क्या, usually क्या ब्राह्मण्स होते थे टॉप पे, I told you ना शुरुआत में, जब आर्यंस बेसिकली came, they were क्या of predominantly क्या white color, and when they basically started to intermarriage, फिर क्या जनरेट हुआ मेरा ब्राउन कलर, ठीक। पहले तो इसीलिए मैंने बोला जो पहले वाले जो ब्राह्मण्स थे, द अर्लीस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स, they were क्या बेसिकली white, usually white, and the shudras, that were the native of the people, they were usually black। that is why इसको मैंने बोला वर्ण व्यवस्था की कलर के हिसाब से, ठीक। बट उन्होंने बोला नहीं यार ये हो सकता है, यू कैन बेसिकली डू अ सर्टेन काइंड ऑफ मोबिलिटी इफ इट इज पॉसिबल, ठीक। बट होता क्या था, ऑब्वियसली अ पर्सन हु इज बेसिकली हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ एडवांटेज, वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, जब उन्हें लगा कि भी, उसके बाद मैं आपको बताया था दैट देयर इज कांसेप्ट ऑफ क्या, ब्रह्मदेव लैंड एंड देवदान, दैट बेसिकली, ठीक। इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर प्रॉपर्टी, नाउ दे सेड मोबिलिटी विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक। नाउ दे सेड इट विल बी बेस्ड ऑन बर्थ। अब क्लियर हुआ, एबल टू अंडरस्टैंड? एनी अदर डाउट फ्रॉम द लास्ट क्लास? पक्का? वैभव, शिवांगी, साहिल, ठीक। तेरे बाल यार बढ़िया है, आई लव योर हेयर स्टाइल, ठीक। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास नाउ। अच्छा, फिर से क्या हुआ, निर्मल बाबा की वजह क्या फिर से कृपा हुई, कल का न्यूज़पेपर पढ़ा था, है ना? एबल टू फाइंड सम ऑफ द गुड सोशियोलॉजिकल थिंकर्स? हाँ बता। एग्जैक्टली, ठीक, लिख लो यार वो वाला कंसेप्ट, है ना? एनी वन ऑफ यू हैव बेसिकली रेड दैट कंसेप्ट, है ना? फेमिनाइन मिस्टिक के ऊपर क्या एक बढ़िया सा उन्होंने कंसेप्ट दिया है, प्लीज राइट डाउन, है ना? अच्छा, ऐसे क्या जो मुझे मिलते रहेंगे ना नए थिंकर्स, ठीक, दैट आई विल बी कीप क्या, गुड मॉर्निंग अनुष्का, गुड मॉर्निंग है, ठीक। So whatever these thinkers will be, ठीक है, I will be keep on sharing it with you, ठीक। लेकिन इसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक, I will not be there, okay? Just wait. हो गया, ठीक। आगे देखो, सबकी मम्मी को लगता है किडनैप हो गया, आज तो पक्का किडनैप हो गया ना, वैसे ही इकलौता लड़का है, अब तो पक्का किडनैप हो गया, बस घर में फिरौती का कॉल आने वाला है, ठीक। चलो लेट अस स्टार्ट, ठीक, ओके, ठीक। अच्छा, प्लीज राइट डाउन द कांसेप्ट ऑफ फेमिनाइन मिस्टिक दैट आई हैड बेसिकली अपेंडेड फ्रॉम यस्टरडेज न्यूज़पेपर। इफ यू हैव रिटन इट, वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लिखा तो प्लीज राइट डाउन, उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद क्लास। समझ पा रहे हो ना कैसे यू बेसिकली हैव टू अपेंड गुड थिंकर्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर?
एबल टू अंडरस्टैंड? देखो रोज हफ्ते में दो तीन मिलेंगे, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, एक साल में आपके पास कितने सारे बढ़िया से गुड 60-70 थिंकर्स विल बी देयर बोथ फॉर पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2। हो गया आपका काम। कितने सस्ते रिसोर्सेज में बेस्ट ऑफ द नॉलेज यू आर गेटिंग, एंड दैट इज हाउ आई हैड अपेंडेड माय नॉलेज। एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक। सो राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ फेमिनाइन मिस्टिक। given by take, that is a lady philosopher, that is Betty Friedan. Betty Friedan. अच्छा, if I'm talking about this of the concept, you can basically use both in your paper 1 as well as paper 2, ठीक, but थोड़ा सा describe और कर देना, ठीक। If I'm talking about this feminine mystique, it is basically saying that how it is basically in the presumption of the people that females get their happiness from the most basic of the things, that is to be more specific, the household works, rearing of their children, but no one is basically able to understand their true aspiration. That is basically the concept of feminine mystique it is all about. Able to understand? दो तीन लाइन लिख लो यार। Obviously credit goes to हिंदू का न्यूज़पेपर, मैंने अपनी तरफ से कंसेप्ट नहीं ढूंढा है, ठीक। Please write down that she coined the term to describe societal assumption. She coined the term to describe societal assumption that women could find fulfillment through housework, marriage, sexual passivity, and child rearing alone. ठीक, full stop. एक दूसरा बढ़िया सा कंसेप्ट भी था, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द हिंदू का न्यूज़पेपर, ठीक, दैट इज गिवन बाय ठीक माइकल सैंडल, ठीक, माइकल और मिशाइल, व्हाटएवर यू बोलना क्या कॉल इट, हाँ, क्या मैरिज सेक्सुअल पैसिविटी, दैट इज क्या बेसिक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, इफ आई एम टॉकिंग, हाँ, आईआईटी बॉम्बे वाला वो देखो, इट हैज बीन बेसिकली क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हैज बीन इन द न्यूज़ फ्रॉम पास्ट, देख रहे हो ना 20-25 दिन से, और उसके ऊपर फिर से, अच्छा पहले तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, ठीक, बिकॉज का चुटपुट न्यूज थी, और क्या यू माइट नॉट बी क्या फोकसिंग, बट व्हेन आई बेसिकली स्ट्रेस्ड दैट हिंदू न्यूज़पेपर से यू आर गेटिंग क्या वेरी गुड ऑफ द कंसेप्ट। उसके बाद क्या, इन द यस्टरडेज न्यूज़पेपर देयर वाज अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन द सेम व्हिच आई टोल्ड यू, दैट इज आईआईटी बॉम्बे में देयर हैज बीन अ सुसाइड केस बाय अ दलित स्टूडेंट। देखो कितना बढ़िया आर्टिकल है, बट इट इज ओनली अबाउट क्या इग्नाइटिंग योर माइंड। अभी आपका माइंड इग्नाइट नहीं था कि यार किस टाइप से क्या मुझे न्यूज़पेपर को पढ़ना है। एबल टू अंडरस्टैंड? अब इसी टाइप की जो यार न्यूज आएंगे ना छोटी मोटी, देखो आई ऑलवेज से टेक you can start your paper, you can start your answer either by data or by definition or by context. समझ पा रहे हो? Data, definition or context. You shouldn't be rigid on only one particular approach because it makes your paper boring. ठीक, समझ पा रहे हो? आजकल क्या ट्रेंड है मार्केट में, एवरीबॉडी इज बेसिकली क्या स्टार्टिंग देयर आंसर ओनली बाय राइटिंग डेफिनेशन। कुछ भी हो, 2-4 कोर वर्ड पकड़े, ऐसे ही लिखते थे ना, ठीक, 2-4 कोर वर्ड पकड़े, डेफिनेशन पेल दी, पता नहीं जो भी, बस डिफाइन करने से स्टार्ट कर दिया, ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक, इवन द कॉन्टेक्स्ट कुड बी अ वेरी गुड स्टार्ट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू विल बी गेटिंग सम क्वेश्चन ऑन द कास्ट सिस्टम, you can start from the context, that is उस लड़के का नाम याद रख लेना, ठीक है, मैं भूल रहा हूं, ठीक, that the person who has basically committed suicide, S से कुछ नाम स्टार्ट हो रहा है, I'm not remembering his name, that is suicide of, for example, Sachin, ठीक, suicide of Sachin in IIT Bombay, being a Dalit student, has brought the caste system again into the societal main fold, ऐसे करके you can do a basic kind of stuff. Able to understand? वो तो था ही, वो मैं क्यों नहीं डिस्कस कर रहा, because that of the context I had already discussed with you. Able to understand? ठीक, there was very good, अच्छा meritocracy का if I'm talking about, there is basically the mention in paper 1, ठीक, पेपर 1 में पढ़ा होगा ना, ठीक है, वो ट्यूमन के क्रिटिक्स भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देखिए बेसिकली क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दे आर हाइलाइटिंग इन द पेपर 1, दैट इज व्हाई देयर हैज टू बी मेरिटोक्रेसी, व्हेन यू आर बेसिकली जस्टिफाइंग क्या स्ट्रक्चरल सिस्टम है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यू आर बेसिकली सेइंग दैट, अच्छा व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे अगेन, ठीक, दैट इज in a society there are roles that are basically allocated to certain of the
parts and each part basically का perform that role in order to ensure the stability of the society. ठीक, अच्छा, फिर उसमें मैं बोलता था there are certain of the roles that are more prominent than the others and that is why those prominent roles are basically allocated to certain few individual. अच्छा, फिर मैं बोलता था that how these roles should be allocated, you were saying through meritocracy. Able to understand? Then I basically क्या told you, उसके बाद आता ट्यूमेन का कंसेप्ट, जब मैं बोलता था कि नहीं भैया कि it is not always if I'm talking about क्या सिर्फ क्या मेरिटोक्रेसी के सिर्फ पॉजिटिव्स ही नहीं थे, क्या देयर आर नेगेटिव्स एज वेल, है ना? तो उसमें देखो एक बहुत बढ़िया सा if I'm talking about मिशेल सैंडल और देख लेना, ठीक है, ठीक है, सैंडल, ठीक। अच्छा ये वाला also if I'm talking about this of the philosopher, ठीक है, if I'm talking about this of the thinker, I have appended from yesterday's newspaper only, ठीक, मैं कहीं बना नहीं रहा हूं, ठीक, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूं जो जिसको क्या सोशियोलॉजी बड़ी गंदी सी लगती थी शुरुआत में, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब मुझे समझ आ गया क्या करना क्या है, ठीक। अच्छा, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑफ द क्या फिलोसोफर वाज बेसिकली क्या रिटन इन द यस्टरडेज न्यूज़पेपर, ठीक ठीक। इनकी एक बुक है बेसिकली बेस्ड ऑन क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटल पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द मेरिटोक्रेसी, इनकी बुक है दैट इज नेम्ड एज टिरेनी ऑफ मेरिट। अच्छा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना दीज ऑफ द, देखो tyranny of merit, tyranny of merit, देखो if I'm talking about the these of the books की अगर if you are basically quoting ना, if you are basically quoting books in your essay as well, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक। we are saying ना in the essay that you can start with an anecdote or a data or something, ठीक, उसमें if you are क्या taking a book कि in book tyranny of merit written by this and this person, it basically shows that you are a good reader। मुझे पता है तुमने बुक नहीं पढ़ी, एग्जामिनर को थोड़ी ना पता तुमने बुक नहीं पढ़ी। able to understand, ठीक। तो इसमें लिखना she is basically highlighting that what are your क्या, she is basically in this book she is basically highlighting what could be the criticism of meritocracy। able to understand, ठीक, criticism of meritocracy। मेरिटोक्रेसी का टॉपिक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज इन पेपर 1 में है बढ़िया से, ठीक। पेपर 2 में देयर इज सर्टेन ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज देयर, बट पेपर 1 में इट इज बेसिकली कवर्ड इन लॉट ऑफ डिटेल, ठीक। प्लीज राइट डाउन स्कैथिंग क्रिटिक ऑफ मेरिटोक्रेसी, ठीक, स्कैथिंग SCATHIC स्कैथिक क्रिटिक ऑफ मेरिटोक्रेसी as societal ideal, as societal ideal and argues that how hubris among elites, how hubris HUBRIS, how hubris among elites, how hubris among elites and politics of humiliation, how hubris among elites and politics of humiliation are natural outcome of meritocracy, What is the meaning of hubris? Hubris among elites and politics of humiliation are the natural outcomes of क्या, मेरिटोक्रेसी। देखो हुब्रिस का मतलब यार क्या होता है, इट इज बेसिकली सेइंग ओवर कॉन्फिडेंस इन व्हिच इट इज क्या, योर कॉन्फिडेंस इज बेसिकली लुकिंग लाइक क्या, सम अनडाइजेस्टेबल प्राइड, ईगो लगने लगे जब आपका अपना कॉन्फिडेंस। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है व्हेन यू आर क्या बेसिकली कॉन्फिडेंट इन अ वे दैट यू आर बेसिकली क्या ट्राइंग टू show that you are superior, you are becoming egoistic, so that is क्या hubris, ठीक है। so she is saying क्या, meritocracy as a societal ideal and argues that how hubris among elites and politics of humiliation are the natural outcomes of meritocracy। अब वो जो meritocracy वाला टॉपिक जो पढ़ा था ना इन पेपर 1, go and append this philosopher in your meritocracy, and that is why I am saying कि A4 पे थोड़ा सा append करना क्या जरूरी। A4 पे जब आप लिखते हैं ना तो इट इज का बेसिकली इजी टू अपेंड, जैसे इसने क्या पेजेस छोड़ दिए वेल एंड गुड, ठीक। तो आई रादर क्या प्रेफर कि A4 साइज में लिखा करो, मटेरियल आपको पता नहीं बाद में कितना मिल जाए। एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक। अच्छा, एनी डाउट इन हियर डॉक्टर अनुष्का, प्लीज टेल मी। अनुष्का 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 नो सर, ठीक। यार ये चीज ना रियलाइज करने के लिए ना पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है और उसी गेम में ना आप लोग रेस हार जाते हो। उतनी देर में तो आपका क्या पता चल जाता है मेरा नहीं हो रहा,
ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि ना इस एग्जाम में हम टॉकिंग अबाउट देयर इज अ लॉट ऑफ गेम ऑफ क्या गाइडेंस। ऐसा नहीं होता क्या कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे गलत चीज पढ़ते हैं। जहां पे जरूरत नहीं होता वहां पे अपनी क्या एनर्जी फूक देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम तो गधे हैं। ठीक, हमारा इसलिए नहीं हो रहा, हम पढ़ नहीं रहे। इसलिए नहीं हो रहा कि आप पढ़ नहीं रहे, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप गलत चीज पढ़ रहे हैं। ठीक, इसलिए आई ऑलवेज से थोड़ा सा कोचिंग के मटेरियल्स को अवॉइड किया करो। ठीक है, क्योंकि देखो यार, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ट्रस्ट मी, यूपीएससी कोचिंग से बहुत बड़ा एग्जाम, समझ रहे हो ना। ठीक, इट इज क्या वेरी वेरी, आई विल बी सेइंग क्या, इट इज टाइम मोस्ट एग्जाम दैट इज क्या देयर। ठीक, हमेशा यूपीएससी क्या ऐसे सोर्सेज से पेपर बनाता है जो सबके पास अवेलेबल है, सो दैट देयर इज क्या मोर सोशल इक्विटी इन द सर्विसेज एज वेल। ठीक, तो अगर आप सोचते हो क्या कि अब मैं क्या सर के कोचिंग के नोट्स, अच्छा मैं शायद तुम्हें पहला टीचर मिला हूंगा जो बोलता होगा क्या कि मेरे नोट्स क्या को बस बेस बनाना, इससे हो सकता है पेपर आए, इससे हो सकता है पेपर ना, बिकॉज आई एम ऑलवेज गिविंग द राइट गाइडेंस। ठीक, इंटरनल सिक्योरिटी की मैं क्लास ले रहा था, उन्होंने बोला क्या बच्चों ने, सर आपके नोट से हो जाएगा, मैंने बोला नहीं होगा, नहीं होगा सच में यार। इसीलिए बाद में जाके क्या कोचिंग को बच्चे गाली देते हैं, क्यों क्यों, क्योंकि आप उन्होंने तो क्या दे बेसिकली ट्रस्टेड टेक देयर फैकल्टी इन अ वे कि भैया ये भगवान ने हमारा करवा देगा, उसके भगवान ने क्या है ना, भगवान ने क्या लगा दी। ठीक है, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड। ठीक, भगवान ने लगा दी, उसके बाद फिर इसीलिए क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या कोचिंग का बहुत क्या गलत पर्सपेक्टिव है मार्केट, और है आई एम एग्रीइंग दैट, है ना। जो बंदा कोचिंग कर लेता है वो दूसरे को बोलता है भाई तू मत कर, बोलता है ना। ठीक, सभी बोलते हैं, मैंने भी इसीलिए बोला था, तो क्यों, क्योंकि एडवाइस तुम लोग ठीक नहीं देते। ठीक, दैट इज व्हाट इज बेसिकली द प्रॉब्लम इन अवर कोचिंग इंडस्ट्री। वरना कोचिंग का यार बहुत अच्छा परफेक्ट, मतलब यस यू शुड बी अर्निंग मनी, ठीक, बट इन एन एथिकल वे। ठीक, हराम का पैसा निकल जाता है। ठीक, आपका पैर टूट जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, कुछ ना कुछ करके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, वो पैसा निकल ही जाएगा। दैट इज क्या, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक, अच्छा, ठीक, नाउ प्लीज क्या कम टू द फैक्ट दैट क्या एमएन श्रीनिवास। So today we are going to discuss your क्या next of the thinker, that is M.N. Srinivas. ठीक, M.N. Srinivas. तो मेरे नोट्स को बस बेस बनाना है, ठीक है, इसको बाइबल मत बना लेना। ठीक, इसको बस बेस बनाना है, इसके बाद आपको और भी चीजें करनी पड़ेंगी। एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक, चलो। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एम.एन. श्रीनिवास में एक चीज याद रखना। अच्छा, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? कैन यू प्लीज टेल मी? एनीवन? हो चुका है, मुझे पता है, और क्या हूं मैम ने पढ़ाया भी है, ये भी मुझे पता है। ठीक, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? एक्सप्रेस करो यार। देखो मैं बोलता हूं ना, इस एग्जाम में तुक्का मारना बहुत जरूरी है, बिना तुक्कों के आपके एग्जाम नहीं निकल रहा। ठीक, इधर इन प्रीलिम्स और मेंस। ठीक, मेंस में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी में, यू विल बी कैन नोइंग नियरली ईच एंड एवरी अदर ऑफ द क्वेश्चन, बट जीएस में आपको नहीं पता होगा। ठीक, उसमें क्या रैंडमली लिखना होता है। ठीक, आउट ऑफ 20 यू विल बी नोइंग अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन ओनली, बाकी 6 क्वेश्चन में, समझ रहे हो ना, क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? सर वी आर नोइंग बट वी आर नॉट एबल टू क्या, why society functions the way it does? Not exact what I wanted to hear, Anushka. Structural, acha, who basically coined this term structural functionalism? Durkheim, if I'm talking about, ठीक है, he was a functionalist, he was not structural functionalist. इट वॉज बेसिकली द वर्क, जो अगर मैं बात करूं तो उस पर रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या बहुत सारा काम किया, दैट इज क्या स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो वही थे जिन्होंने क्या वर्ड के ऊपर क्या बेसिक कॉइंड दिस। एबल टू अंडरस्टैंड? अच्छा देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, अच्छा थोड़ा सा इट इज क्या बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल क्या फंक्शनलिज्म। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ क्या फंक्शनलिज्म एंड देयर इज क्या कांसेप्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक, अच्छा, both if I'm talking about are basically talking about one and the same way, but if I'm talking about structural functionalism, they are basically saying please focus on your structure as well. ठीक, जैसे मैं बात करता हूं, आप ऐसा मत करिए if you are considering that your tire has got punctured, ठीक, so you basically have क्या lot of tires, है ना। ठीक, consider tires as roles of the society, consider tires as the roles of society. It will be working in a way, it will be having a function that it can take your vehicle forward. But can you put the scooter ka tire in your truck ka tire or truck ka tire in your scooter ka tire? No, na. Okay, so that is how functionalism is basically saying that you please focus on the roles that is done by different part of the society.
How structural functionalism is different from the functionalism is that it is saying that while deciding that which of the part will be doing which of the function, you must keep in mind about the structure of the society, that whether it will be fitting in that society or not. Able to understand? टायर के एग्जांपल से कर लो कि हाँ, हर टायर का काम होता है क्या कि इट कैन मेक सोसाइटी हैज लिंक सिस्टम वेयर ईच हैज एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, नाउ एलबीस, ये बिल्कुल अनुष्का ने सही बोला, ठीक ठीक. So if I'm talking about क्या, consider tire as the role. Every tire, if I'm talking about, has the role to take the vehicle forward, but not every tire will be fitting in that society, in that truck. So consider that truck as a structure. So function as per the structure of the society, and that is how functionalism is basically differing from structural function. शिवांगी समझ आया? ठीक, अच्छा. So if I'm talking about structural functionalism, it is basically saying that as your society is basically divided in several of the parts. Definition नहीं दूंगा क्योंकि आपको पेपर में दे दी गई है, ठीक. Every society, if I am talking about, is basically क्या, divided in several of the parts, ठीक, in several of the parts, and each part is basically performing some sort of role. Each part is basically क्या, some performing some sort of role. I will be saying, for example, role को मैं बोल देता हूं R, so I will be saying R1, R2, R3 and R4, ठीक. And all these roles are basically contributing to the unity and strength of the society, ठीक. सबसे क्या हो रहा है, from all these roles, if I'm talking about, they are basically in turn contributing to the strength and stability of the society. Able to understand what is structural functionalism? ये क्या, strength and stability of society. Strength and stability of the society, ठीक, अच्छा. So I will be saying M.N. Srinivas was a structural functionalist, ठीक. M.N. Srinivas was a structural functionalist. Obviously, if I am saying M.N. Srinivas was a structural functionalist, I will be saying that he studied the society from such a kind of perspective that I will be saying that this entire of the caste system is basically good, है ना, बढ़िया है caste system, बढ़िया है, and it is basically contributing to the strength of the society. Able to understand this thing? अच्छा, ठीक, अच्छा देखो. So whenever if I'm talking about ना क्या, M.N. Srinivas, मोटा मोटा तो पहले यार यही याद रखना कि भैया ये थे कौन. So he was basically a structural functionalist who basically studied the society. अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो जो मैंने बोला था ना, that he was basically क्या, अच्छा, why he basically adopted the structural functionalism का approach, because मैंने बताया ना that this structural functionalism was a term that was, जैसे मैंने बोला था ना कि father of sociology is called as Auguste Comte, ठीक. Similarly, if I'm talking about structural functionalism का जो word coin किया था, that was by Mr. क्या, A.R. Radcliffe Brown. A.R. Radcliffe Brown. A.R. Radcliffe Brown, and he was basically the student of A.R. Radcliffe Brown. That is why his sociology was also based on structural functionalism. Able to understand? ठीक. So his society was क्या, his study was also क्या, based on structural functionalism. तो ये क्या थे, इनके स्टूडेंट थे यार, इनके स्टूडेंट. Then if I'm talking about the next other thing, no, ठीक. Then if I'm talking about the next other thing, ठीक, याद रखना that he basically carried out study of a village, ठीक, ठीक. Entire of his observations were basically based on the study of village, and that village was called as Rampura. Rampura village. ये ना M.N. Srinivas सर काफी इंपॉर्टेंट थिंग करें, ठीक. इवन क्या, इवन मोर इंपॉर्टेंट दैट जो जीएस हो रही है, ठीक. देखो इसमें अगर मैं बात करूंगा, सो आई विल बी सेइंग ही अडॉप्टेड क्या, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, उसमें पढ़ा था ना पेपर 1 में, ठीक है, ठीक है, दैट देयर आर सेवरल ऑफ द वेज इन व्हिच यू कैन स्टडी द सोसाइटी, ठीक. उसमें देयर वाज वन ऑफ द वे, एंड दैट वे वाज बेसिकली योर पार्टिसिपेंट observation, ठीक. So he basically also studied the same village, ठीक. He also क्या, studied the Rampura village through the technique of participant observation, ठीक. Participant observation.
पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। If I'm talking about participant observation का मतलब होता है कि you basically yourself went into the field and looked out what is basically happening in the society. Able to understand? You yourself went into the field and क्या looked out what is basically happening in the society. अच्छा. Then if I'm talking about इसमें ना हम एम एन श्रीनिवास में काफी सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे. These are concept if I'm talking about are very important concept. ठीक. We will be studying the concept of dominant caste. Number second other concept which I basically wanted to use it here is basically the distinction between book view and field view. Okay, so the concept of the second of the concept which I basically wanted to use in this. Acha, these are the terms if I'm talking about were basically coined by M. N. Srinivas only. Okay, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला क्या book view, that is what is your book view and what is your field view. So the concept of the book view and field view were basically highlighted by him. If I am saying regarding the book view, obviously it is basically very much evident from the fact that a book view का मतलब होता है आप क्या किताब पढ़ रहे हैं, ठीक? So if I am talking about, उन्होंने बोला what is book view? Book view is basically the kind of the approach in which you are basically क्या relying on the use of your ancient scripture and the ancient books and those kind of things in order to understand the society, ठीक? So I will be saying that, ठीक, book view में क्या होता था? You were using texts, number first, ठीक, और क्या I can say first, ठीक. दूसरा he basically said obviously this was basically an Indological approach. Indological approach में मैंने क्या बोला था? That you were basically क्या using several of your text and क्या those of the books could be क्या spiritual as well as non spiritual as well, है ना? Spiritual could be क्या महाभारत एंड रामायण, ठीक. उस टाइम पे क्या मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को बोला था, अभी मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा. Why? Because it is basically considered that Indological perspective is a Brahmanical viewpoint. ठीक, ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टडी किया गया था. डू यू रिमेंबर? अच्छा, ठीक. सो इसमें मैं बोलूंगा ऑब्वियसली क्या, सो इट ही बेसिकली सेड इट इज एन इंडोलॉजिकल अप्रोच. ठीक, जैसे मैं इंडोलॉजी में बोलता था, यू हैव टू क्या स्टडी योर सोसाइटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्क्रिप्चर्स. इंडोलॉजिकल अप्रोच. Obviously, if I'm talking about this of the book view ka approach was not acceptable to M.N. Srinivas. Okay, so this was not acceptable to M.N. Srinivas. And that is why if I'm talking about, he basically relied on the participant observation in order to study the Rampura village. Able to understand? Okay. So I am basically saying it was basically the field view that was employed by him in order to study the society. Take field view, take in order to study the society. कोई दिक्कत अभी क्या बुक व्यू एंड फील्ड व्यू में? एनी प्रॉब्लम? टेल मी. ठीक, अनुष्का, एनी प्रॉब्लम? प्लीज टेल मी. अनुष्का, यू देयर? नो सर. ओके, ठीक. अच्छा, ठीक, ऑब्वियसली. ठीक, अब देखो. ठीक, राइट डाउन वन ऑफ द पॉइंट. ठीक, अच्छा चलो अभी लिखो. देखो now I'm coming to the caste perspective of your M.N. Srinivas. Okay, I told you that he was basically a structural functionalist. Okay, and obviously if I'm saying he was a structural functionalist, so he was basically guided by the idea that caste is a very functional aspect, है ना. अच्छा, इसमें मैं sociology में use करता हूँ concept of functions and dysfunctions. ठीक, मर्टन में पढ़ा होगा ना, functions and dysfunctions. ठीक, so if I'm talking about, according to him, that caste is a very functional aspect of the society. ठीक, तो उसने देखा कैसे हो रहा है. ठीक, so if I'm talking about, obviously he was basically studying your I will be saying रामपुरा विलेज की वो स्टडी कर रहा था. ठीक, उसने देखा ठीक, that there was a marriage that was going on. There was a
मैरिज दैट वाज बेसिकली गोइंग ऑन इन दैट ऑफ द एरिया। तो उसने क्या किया, एक मैरिज का एग्जांपल लेके दिखाया कि हाउ द पीपल ऑफ द सेवरल ऑफ द कास्ट आर बेसिकली क्या, employing themselves in several of the profession in order to contribute to the strength and the stability of the society। able to understand? ठीक, अगर इसमें मैं बात करूं तो ही बेसिकली सेट कि यार देखो ठीक, मैरिज में क्या होता है, मैरिज में क्या इट इज बेसिकली क्या, अच्छा मैरिज इज बेसिकली कंसीडर टू बी वन ऑफ क्या मोस्ट क्या क्या मैनेजमेंट वाइज मैनेज कई बार क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या समटाइम्स इन 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 क्या नॉर्मल ऑफ द सोसाइटी इट इज बेसिकली सेट कि अगर आपने बिटिया की शादी करा दी ठीक, तो समझ लो आप वैसे ही आपके पास एक एमबीए की डिग्री आ गई ठीक, क्योंकि क्या बिटिया की शादी में लड़कों की साइड में नहीं, उसमें तो बस आपको गलती निकालनी होती है ठीक। अच्छा लड़कों की शादी में भी क्या एक अलग सी चौड़ होती है ना कि अरे वाह हम क्या लड़के वाले हैं ना, कुछ भी बोले क्या हमारे हाथ में यूं आ जाता है ठीक। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी दो बहनों की भी शादी हुई थी ना, दे वर आल्सो क्या गॉट मैरिड है ना, तो चीजें सहनी पड़ती है ना। टेंट के कलर का, टेंट के ऊपर क्या ये व्हाइट कलर क्यों लगा दिया, इसके ऊपर रेड कलर क्यों लगा दे, यहाँ पे ब्राउन कलर होना चाहिए था, प्रेस क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है ना, क्या कि मेरे क्या पैर पूछने वाले से 2 लोग हैं 10 होने चाहिए है ना। ऑब्वियसली क्या लड़के वालों के क्या बहुत ज्यादा नखरे होते हैं। ऑब्वियसली इफ आई एम सेइंग ना, जब 2 लोग मतलब फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि आपका दोस्त की शादी है और आपके दोस्त की बहन की शादी है, दोनों में आपका ना एटीट्यूड चेंज होगा ठीक। दोस्त की शादी में तो आपके शर्ट उतार के नाच लोगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन दोस्त की बहन की अगर शादी हो गई ठीक, तो आपको यू बेसिकली हैव टू क्या क्या यू हैव टू बेसिकली क्या डू थिंग्स इन अ प्रॉपर इन अ डिसेंट वे ठीक। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि शादी वादी में क्या लड़के लड़कियों का फैक्टर आ जाता है। अच्छा अगर इसमें मैं बात करता हूं रिगार्डिंग द मैरिज, तो ही आल्सो क्या स्टडीड द मैरिज ठीक। ही बेसिकली सेड कि मैरिज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली क्या मैनेजमेंट वाइज अगर मैं बात करूं तो इट इज अ थोड़ा सा टिपिकल टास्क एंड सी हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट ऑफ द कास्ट आर बेसिकली क्या कंट्रीब्यूटिंग देयर रोल इन ऑर्डर टू मेक दिस मैरिज अ सक्सेसफुल इवेंट ठीक। उन्होंने बोला कि देखो यार कारपेंटर इज क्या, कारपेंटर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर आई विल बी सेइंग क्या सेटिंग अप द पंडाल ठीक। सो जो कारपेंटर है वो क्या कर रहा है, पंडाल सेट कर रहा है ठीक। then if I'm saying he is basically saying कि देखो यार जो priest है he is basically performing the rituals ठीक। प्लीज सी द बार्बर कास्ट जो अगर मेरी यहां पर है इन द रामपुरा विलेज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या द बार्बर कास्ट विच इज बेसिकली के देयर ठीक, दे आर बेसिकली शेविंग द हेड्स एंड क्या दे आर डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ शेविंग है ना, लोगों के बाल वाले बना रहे हैं ठीक है, दे आर डूइंग दैट काइंड ऑफ स्टफ ठीक। सो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ थ्रू द एग्जांपल ऑफ मैरिज से उन्होंने बोला दैट इज हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट ऑफ द कास्ट आर बेसिकली क्या एम्प्लॉइंग आर यूजिंग देयर क्या रोल्स इन अ मैरिज का फंक्शन इन ऑर्डर टू मेक दिस मैरिज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। तो इसमें लिख लेना प्लीज राइट डाउन he explained the interdependence among the caste he explained the interdependence among the caste through 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 the example of marriage through the example of marriage okay, write down. He explained through example of cohesion he explained through the example of cohesion that during marriage carpenter prepared pandal that during marriage carpenter prepared pandal, barber did shaving, Brahmins were responsible for prayers, etc. Brahmins were responsible for prayers, etc. ठीक समझ आ गया ठीक। तो अब तक मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए। नंबर फर्स्ट दैट एमएन श्रीनिवासन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ही वाज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ठीक। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बेसिकली मींस दैट क्या हाउ इन अ सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आर क्या बेसिकली क्या यूजिंग सेवरल ऑफ द इज बेसिकली डिवाइडिंग इनटू क्या सेवरल ऑफ द पार्ट्स एंड हाउ ईच पार्ट इज बेसिकली क्या यूजिंग देयर फंक्शन इन सच अ वे दैट इट कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी ठीक। इसका एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एमएन श्रीनिवास बेसिकली क्या गिव थ्रू द एग्जांपल ऑफ मैरिज कि मैरिज में उन्होंने क्या क्या बोला
अच्छा कि मैरिज में भैया देखिए दैट इज व्हाई द कास्ट इज बेसिकली अ वेरी गुड थिंग, दैट इज व्हाई इट इज वेरी फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम. व्हाई? बिकॉज इन अ मैरिज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल ऑफ द डिफरेंट ऑफ द कास्ट आर बेसिकली डूइंग देयर क्या रूल्स इन देयर क्या ऑक्यूपेशनल वाइज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंड क्या डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ. एक लाइन लिखना प्लीज, राइट डाउन वन ऑफ द लाइन एंड दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज अ कीवर्ड. ठीक, प्लीज राइट डाउन फॉर एम एन श्रीनिवासन caste is nothing more than, for M.N. Srinivas, take for M.N. Srinivas, caste is nothing more than, caste is nothing more than systematization of occupational differentiation. Take systematization of occupational differentiation. Systematization of systematization of occupational differentiation. डबल कोट्स. ठीक, समझ आ रहा है ना? अब इस वाली की टर्म को आपके आंसर में यूज करना और फिर इसको क्या एक्सप्लेन कर देना थ्रू द एग्जांपल ऑफ योर मैरिज इन योर रामपुरा विलेज. ठीक, समझ आ गया ना तुम्हें? ठीक. Then if I'm talking about, अच्छा, participant observation उन्होंने यूज की थी. Why? Because he was more pro towards the field view approach of sociology and not towards the book view, क्या book view approach of sociology. ठीक, अगला लिखो, write down the next of the concept that, अच्छा, if I'm talking about, ठीक, इन्होंने अगला concept दिया that is हायरार्की होती है क्लास क्या in any of the society if I'm talking about there is hierarchy. ठीक, हायरार्की होती है. ठीक, so if I'm saying that he also studied the hierarchy in the caste system, he also studied the hierarchy in caste system, अच्छा. If I'm saying when he studied the hierarchy in the caste system, he highlighted that there are no one hierarchy and rather there are two kinds of hierarchy that are there. ठीक, this hierarchy if I'm talking about is क्या, मैं आपको कीवर्ड लिखवाऊंगा, that is he said that there are two kinds of hierarchy that are there. Number first of the hierarchy if I'm talking about is basically your ritual hierarchy. Number second of the hierarchy if I'm talking about it is going to be your secular hierarchy. Okay, number first of the hierarchy if I'm saying is your ritual hierarchy. Okay, number second of the hierarchy if I'm talking about is going to be your secular hierarchy. देखो, ऑब्वियसली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, अगर मैं बात करूंगा तो यार ये ना की टर्म हो जाएंगी आपकी, है ना, समझ रहे हो ना? दिस रिचुअल हायरार्की एंड सेक्युलर हायरार्की आर योर की टर्म दैट यू विल बी यूजिंग इन योर पेपर. ठीक है, की टर्म्स है ये, मैंने पॉइंट नहीं है. दिस इज द टर्म इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट बाय होम, दैट इज एम एन श्रीनिवास. ठीक है, अच्छा. Obviously, if I'm talking about whenever I'm just saying regarding the ritual hierarchy, I will be saying that there is a concept of, there is the idea of religion that is involved in this of the case, है ना? मैं बोलूंगा that in this of the case there is क्या idea by that it will be क्या guided by the religious factors, if I can say. ठीक. And obviously, if I'm talking about your secular hierarchy, I will be saying that it is basically guided by your non-religious factors. अच्छा. अगर मैं बात करूंगा रिगार्डिंग द रिलीजियस फैक्टर्स एंड नॉन रिलीजियस फैक्टर्स, सो आई विल बी सेइंग कि देखिए, आई विल बी ड्रॉइंग आउट द आइडिया ऑफ द रिचुअल हायरार्की. ठीक, आई विल बी, अच्छा, उन्होंने एक और चीज बोली. ही बेसिकली सेड वन मोर थिंग दैट yes there are two kinds of hierarchy that are basically present in the society. ठीक, that is your ritual hierarchy and your secular hierarchy. शिवांगी, ठीक है? ठीक, अच्छा. Then he basically said what is basically happening in the society, that over the period of time your ritual hierarchy is getting transformed into secular hierarchy. Okay, so he said that there is a kind of the transformation that is basically taking place. There is a kind of transformation that is taking place in which आपकी जो religious hierarchy है, it is getting replaced by whom? That is your secular, sorry, your religious hierarchy is basically making the way for secular hierarchy. So there is a kind of the transformation that is experienced in the society, in which I am saying that your religious hierarchy will be replaced by your secular hierarchy. अच्छा,
whenever I am saying that your religious hierarchy is basically replaced by the secular hierarchy, so I will be saying अच्छा, can I say that, अच्छा, पहली वाली क्लास में मैंने बताया था, in the very second of the class if I'm talking about, I basically told you regarding one of the concept of क्या, purity and pollution, है ना, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन बताया था, इन विच आई बेसिकली गिव यू एन एग्जांपल दैट हाउ, ठीक, जो मेरा धोबी कास्ट है, इट इज बेसिकली क्या, डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ क्या, वॉशिंग क्लोथ से वो क्या कर रहा है, ऊपर की इंप्योरिटी ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं और क्या प्योरिटी क्या ऊपर दे रहा है. सो आई बेसिकली सेड दैट impurity flows from top to bottom and purity flows from क्या, bottom to top, बताया था. अच्छा, ठीक. So if I'm talking about here also, I will be saying that is religious hierarchy is basically guided by your idea of purity and pollution. ठीक. So your ritual hierarchy is basically guided by your idea of purity and pollution. Purity and pollution. अच्छा. Then if I will be saying ठीक, अच्छा, अगर मैं बात करूंगा regarding the secular hierarchy, so I will be saying here the concept will not be क्या regarding क्या, purity and pollution. Rather I will be saying that here your hierarchy is basically guided by mainly three factors. कौन कौन से factors होंगे? Number first, numerical strength. Number second, political factors. किसको पावर मिली है, कौन एमएलए है, कौन एमपी है, कौन क्या, that kind of thing. ठीक. Number third was basically your economic factors. ठीक. न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर. यार बोर्ड कितना सुंदर लग रहा है, मजा आ गया है ना, है ना, कितना सुंदर बोर्ड लग रहा है, मजा आ गया. मेरी राइटिंग अच्छी है ना, एज पर द लड़कों वाला स्टैंडर्ड. शिवांगी सही है ना, अपनी राइटिंग दिखा एक बार, तुझसे अच्छी दिखा. बढ़िया तो है, बढ़िया. हाँ लेकिन मेरी ज्यादा अच्छी है ना, बढ़िया हैंड राइटिंग है ना, मजा आ गया, मजा आ गया. पहले जब मैंने शुरुआत किया था ना, तो क्या, ये पेन थोड़ा सा क्या हैवी है, ठीक, तो इससे लिखा नहीं जाता, तो मैं इतनी गंदी हैंड राइटिंग आती थी. पहला फीडबैक मिला था क्या प्रिया मैडम का, सर आपकी हैंड राइटिंग, मैंने बोला कोई नहीं सर, क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो जाएगी. ठीक, हो गई मैडम जी, इंप्रूव हो गई. ठीक, कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है ना भाई, है ना, बढ़िया हैंड राइटिंग का, मजा आ गया. क्या क्या पेन, नहीं नहीं पहली बार नहीं ऑब्जर्व करा, लेकिन आज पता नहीं क्यों अच्छा सा लग रहा है ना, सुंदर सुंदर से कलर्स हैं. हाँ करते नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा ना तुम्हें. अलाउड तो उसमें लिखा हुआ यू कैन यूज एनी ऑफ द पेन एक्सेप्ट रेड. नहीं रेड भी आप यूज कर सकते हैं शायद रेड को छोड़ के, जब उसमें लिखा होता है ना यू कैन यूज एनी ऑफ द पेन एक्सेप्ट रेड, ऐसा कुछ लिखा होता है शीट पे. तो ब्लैक, ब्लू, ग्रीन सब यूज कर सकते हो, लेकिन टाइम ही नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी गेटिंग द टाइम. रेड के अलावा सब जो यूज करना है करो, लेकिन ब्लू से ही भाई पेपर खत्म नहीं होता, समझ रहा है ना. तो क्या बहुत सारी लड़कियां होती है, मैं देखता हूं ना, कि ब्लैक, रेड, ब्लू सब बढ़िया से यूज कर रही हैं. ठीक, पेपर थोड़ा सा खत्म करने में मुश्किल होती है. सो प्लीज बेसिकली का मेक योर पेपर इन सच अ मैनर, ठीक, राइटिंग की ऐसी हैबिट डाल लो कि ब्लू पेन से भी क्या यू कैन गिव अ गुड प्रेजेंटेशन. वहां पे 7-7.5 मिनट में क्या आपको 200 वर्ड लिखने होते हैं क्या एक आंसर में. ठीक, नहीं पॉसिबल होता ना, इसको उठाने में और फिर लिखने में आपने 5 सेकंड खराब कर दिया. नहीं मजाक नहीं कर रहा, देखो रखा 1 2 3, ऑब्वियसली एकदम से तो लिखना स्टार्ट नहीं कर दोगे. ठीक, 5 सेकंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गए. ठीक, 5 सेकंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक आंसर में अगर आपने 2-3 बार गया 15 सेकंड. ठीक, उसको लगा लो फिर 20 क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब आप गुड 10 to 15 मिनट्स आपके गए, और उस 10 to 15 मिनट्स में यू बेसिकली क्या लॉस्ट अराउंड क्या 20 to 30 मार्क्स का पेपर. 20 to 30 मार्क्स फिर क्या एक्स्ट्रापोलेट कर लो हर पेपर में, यू आर आउट ऑफ द रेस. सो क्या पेपर कंप्लीशन क्या बेसिकली क्या बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अच्छा, इसीलिए मैंने बोला था ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या 3 नंबर सेट है, चाहे गंदा आंसर लिखो, चाहे क्या अच्छा आंसर लिखो. ठीक, 3 नंबर उनके हाथ में सेट है, इसीलिए सबके क्या सेम नंबर आते हैं, इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है क्या यू कंप्लीट द पेपर. ठीक, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर वो लोग नहीं देते, बहुत अच्छे नंबर नहीं देते. तो अगर सिर्फ पेपर कंप्लीट कर रहे हो क्या अबव एवरेज लेवल से, ठीक है, तो डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं. दैट इज क्या अराउंड क्या 90 के आसपास. लेकिन फिर भी क्या जनरल कैटेगरी में तो 90 में भी क्या है नहीं, क्या है ना, यू मस्ट बी क्या गेटिंग अराउंड आई विल बी सेइंग एवरेज. मान लो जीएस में अगर आपके क्या
अब जैसे पहले तो था कि 400, अब अगर 390 से नीचे आ रहे हैं, लेस देन 390, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। आई एम नॉट कंसीडर द फैक्ट दैट कि आपकी मैथमेटिक्स में 307 आ गए जैसे कि आप हाईएस्ट, ऑब्वियसली कि 307, ध्यान रखना ऑप्शन में क्या हर जाके चेक किया था, वेरीफाई किया था, है ना, किया था ना, कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक। दैट वाज का 307, दैट वाज क्या बेसिकली हाईएस्ट। और 2 साल से क्या पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत पहले से नहीं, क्या फ्रॉम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 2020 2021 2022 का तो अब आएगा, तो देख लेना हाईएस्ट कितने गए इन एनी ऑफ, ठीक। 2020 एंड 2021 से ऑप्शनल में नंबर देने बंद कर दिए, नंबर देने क्या बंद कर दी, हर मतलब यूपीएससी में जीएस में भी नंबर नहीं दे रहे, क्या ऑप्शन में भी नंबर नहीं दे रहे, किसी में नंबर नहीं दे रहे, ठीक। इस बार एसए में भी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट वाज बेसिकली अराउंड 144, जो पहले जाता था 170 के आसपास, तो नंबर वो बाय 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 डिफॉल्ट दे ही नहीं रहे, ठीक। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अगर मैथमेटिक्स में अगर आपने क्या 307 वगैरह आ गए तो अलग बात है, बट ना यूजुअली क्या दे आर नॉट गिविंग मार्क्स। अच्छा, इससे पता चलता है कि पेपर इज सो डायनेमिक, है ना, पेपर इज सो डायनेमिक की इसी लेकर कि कोचिंग इंडस्ट्री में 4-5 साल में क्या अगर आपने अपने आप को क्या चेंज नहीं किया, 4-5 साल में करियर खत्म, खड़ा, कोई नया लड़का आ गया विद सम न्यू आइडियाज, बाहर, बड़ा टफ कंपटीशन है भाई, बड़ा टफ कंपटीशन है, ठीक। अच्छा, एनी प्रॉब्लम टेल क्या अनुष्का एंड ऑब्वियसली क्या ऑफलाइन, कोई दिक्कत अभी तक, ठीक। अनुष्का 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 यस। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, दीज डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर क्या बेसिक, नहीं इंजीनियर्स होते डॉक्टर्स जब मुझसे पढ़ते हैं ना, मैंने बताया था कि देयर इज वन ऑफ द डिबेट दैट वाज बेसिकली गोइंग ना, हु इज बेटर, क्या डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। मुझे अच्छा लगता है ना कि मेरे क्या क्लास में क्या बहुत पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं ना, मेरी मम्मी मुझे छोटे बोलती नालायक है, मैंने बोला आओ कभी क्लास में, है ना। चलो, अच्छा एक और लड़की थी, वन मोर गर्ल हु इज बेसिकली मुखर्जी नगर, ठीक। हाँ यार पता नहीं यार मुझे क्या अच्छा लगता है, अच्छा मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो अगर मैं डॉक्टर्स को पढ़ा रहा हूं तो उनसे तो ऊपर कुछ आता ही होगा, है ना, तभी तो है, ठीक। अच्छा वन मोर गर्ल हु इज बेसिकली देयर, ठीक, उसमें क्या कुछ क्या वो स्टैनफोर्ड एनफोर्ड से क्या शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग, ठीक, किसी बढ़िया सी यूनिवर्सिटी से उसने क्या कुछ एमएस किया है, एंड अभी वो क्या ऑनलाइन में शी इज टेकिंग माय क्लासेस, ठीक। मतलब बढ़िया है यार, है ना, ये तो बताओ ऐसे ऐसे बच्चे मुझसे पढ़े रहे हैं ना, तो अभी बता रही थी सर अभी क्या आई हैव जस्ट मूव टू इंडिया, और उसका एक्सेंट भी वैसे ही है ना, सो आई हैव जस्ट मूव टू इंडिया, मतलब वो 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 गुड 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 फॉर यू, हैव जस्ट मूव टू इंडिया। अच्छा ठीक, तो उसके साथ बात भी ऐसे ही करनी पड़ती है ना, सो आई हैव जस्ट मूव टू इंडिया, गुड यार गुड, है ना। अच्छा कर भी रखा है उसने एमएस एमएस, है ना, तो बढ़िया सी बढ़िया लड़की है, बढ़िया लड़की है ना, मतलब वैसे इंटेलेक्चुअली, है ना, तो ना बढ़िया लड़की है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में मजा भी आता है ना, ऐसा लगता है मैं कुछ बन गया, देखो इतने पढ़े लिखे लोगों को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो देयर मस्ट बी समथिंग बढ़िया है यार, कौन बताओ, अच्छा क्या कॉलेज में तो पास होना मुश्किल हो रहा था, है ना, क्या हाँ क्या किसमें प्रेशर क्या होता है, उन्हें कौन सा आता है। नहीं यार प्रेशर नहीं होता, अच्छा देखो प्रेशर होता भी है, लेकिन देखो, अच्छा देखो प्रेशर को क्या ना मैनेज करना होता है, कैसे, आई वॉज जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक। आई वॉज बेसिकली टेकिंग क्या फ्यू डेज बैक देर वॉज अ क्लास ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में क्या देर बहुत अजीब अजीब से टर्म्स होते हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता होता, ठीक। तो सी कैन रिमेंबर, ऐसा नहीं होता है ना कि टीचर का नाम क्या काम क्या है कि आपको कंसेप्ट बता के चला जाए, रटो अपने आप खुद, है ना, लेकिन उल्टा होता है मुखर्जी नगर में, क्या अगर आप तुमने मुखर्जी नगर में 1 साल क्लास क्या पढ़ा लिया तो ऐसा क्राउड है वहां पर, ऐसा क्राउड है कि तुम पक्के हो जाओगे, ठीक। तो वहां पे उस टाइम यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो आसान है ना, यहाँ पे डेमो के बच्चे मजे लेने आते, बच्चे भी सेंसिबल बैकग्राउंड से आते, वहां पे कभी जाकर देखो, वेरी टफ। ओके अनुष्का, ठीक है, अनुष्का के वो वाले स्माइली हैं, वो जो आंसू नहीं निकलते वो वाले, है ना, वो वाले। ठीक है, आ गया, ठीक, ऑल गुड अभी तक, एनी प्रॉब्लम। अच्छा नो सर, ठीक, आगे लिखो। अच्छा आई वाज बेसिकली डिस्कसिंग इन दिस ऑफ द केस, that is ritual hierarchy and secular hierarchy. अच्छा, he basically said over the period of time what is basically happening, that is this ritual hierarchy is getting transformed into your secular hierarchy. अच्छा, इसमें अगर मैं बताता हूं तो he basically क्या right now he basically gave, अच्छा तो जैसे, अच्छा if I'm talking about ritual hierarchy में कौन कौन टॉप पे होगा, he basically gave the example of Brahmins, ठीक, Brahmins will be at the top, है ना, Brahmins will be at the top, ठीक। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, ब्राह्मण्स विल नॉट बी एट द टॉप बिकॉज अदर ऑफ द फैक्टर्स आर बेसिकली कमिंग, ठीक। सो here if I'm talking about, he basically coined one of the term and that term was called as dominant caste, okay, please write.
डोमिनेंट कास्ट, ठीक, अच्छा देखो, सो आई एम सेइंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही सेड दैट पहले क्या होता था, ब्राह्मण्स वर बेसिकली क्या एट द टॉप, ब्राह्मण्स हर जगह पे टॉप पे रहते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट बेसिकली हैपेंड, अब देखो यार इनको क्या ब्राह्मण्स, आई टोल्ड यू दैट ब्राह्मण्स के पास व्हाट बेसिकली दे वर बेसिकली क्या हैविंग सर्टेन एरिया ऑफ द लैंड उनके पास बढ़िया क्वांटिटी में था। अच्छा, अब अगर मैं बात करूंगा ठीक दैट ही बेसिकली हैड लैंड, ऑब्वियसली क्या उनके पास एक चीज आ गई, उनके पास क्या, दे बेसिकली हैड सर्टेन काइंड ऑफ एस्पिरेशंस, उनके पास अब क्या हुई, डेवलप हुई एस्पिरेशंस, ठीक। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट देयर वाज क्या एस्पिरेशन, ही दे बेसिकली सेड कि अब भैया अब जब हमारे पास लैंड है, ठीक, what I basically want that my क्या my lifestyle should be क्या better, होता है ना कई बार, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, बाप ने कमाया बट्टे क्या पट्टे ने उड़ा दिया, पट्टे ने कैसे उड़ा दिया, ठीक, क्या सारी जमीन बेच दी, है ना, अब ऐश कर रहा है ना, ठीक। So if I'm talking about in that of the case, what is basically happening, that is Brahmins के पास था land, obviously to the concept of Devadan and Brahmadaya, ठीक, they basically said now we basically क्या want a certain kind of क्या better lifestyle, and for better lifestyle you need money, ठीक। तो जब उन्हें मनी की जरूरत थी ऑब्वियसली, ठीक ठीक, तो उन्होंने क्या किया, दे बेसिकली सोल्ड आउट देयर लैंड, दे सोल्ड आउट देयर लैंड टू अदर ऑफ द कम्युनिटीज, दे सोल्ड आउट देयर लैंड टू अदर ऑफ द कम्युनिटीज, ठीक। सो आई विल बी सेइंग अच्छा इनको क्या कुछ पैसे तो आ गए, ठीक, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या दे बेसिकली क्या गॉट सर्टेन ऑफ द मनी, बट इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज land is never considered as a depreciating asset। हमेशा होता है ना क्या, हम फ्लैट को डेप्रिशिएटिंग एसेट मान लेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डेप्रिशिएटिंग मान लेंगे, किसी को भी हम डेप्रिशिएटिंग एसेट मान सकते हैं क्या। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज दैट क्या लैंड इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज एप्रिशिएटिंग एसेट, क्या एसेट दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी क्या वैल्यू बढ़ेगी ही, कभी कम नहीं होगी, और ये होता भी है, ठीक है, ठीक। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अब इनके पास जब उन्होंने क्या लैंड सेल किया, दे बेसिकली दैट अदर ऑफ द कम्युनिटीज बेसिकली क्या गॉट लैंड, ठीक, अच्छा लैंड अब जो पहले ब्राह्मण्स के पास था, इट वाज बेसिकली ट्रांसफर टू अदर ऑफ द पीपल, एंड नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दे हैड सरप्लस लैंड, सरप्लस जिसकी मार्केट वैल्यू अब बहुत ज्यादा थी, ठीक, इसकी मार्केट वैल्यू अब बहुत ज्यादा थी। सो व्हाट बेसिकली हैपेंड नाउ, दे बेसिकली बिकेम द कास्ट जो अपनी एरिया में ही कैन के एक्सरसाइज हिज डोमिनेंस। सो नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राह्मण्स को मैंने बताया इन द वेरी फर्स्ट क्लास दैट दे वर हैविंग ओनली 5% ऑफ क्या 5% ऑफ क्या प्रोपोर्शन इन द सोसाइटी। ऑब्वियसली अगर मैं बात करता हूं ना जनरल कैटेगरी, तो बस क्या अराउंड 20% के आसपास क्या ऑक्यूपाई करती है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक। बाकी अगर मैं इसीलिए क्या कास्ट सेंसस से लोग डर रहे हैं, ठीक, अगर आपने कास्ट सेंसस बता दिया, ठीक, अभी तक दैट इज द होल इशू रिगार्डिंग द कास्ट सेंसस ना, ठीक ठीक, तो पता चल जाएगा क्या कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अवर कंट्री इज बेसिकली ऑफ बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड एससी और दलित। जनरल तो बस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना ये ठाकुर ब्राह्मण और कुछ वैश्य के अपर कास्ट जिसको मैं बोलता हूं जैसे बनिया वनिया, ठीक, ये तो बस क्या अराउंड क्या 30% के फोल्ड में के ही अंदर अंदर क्या खत्म हो जाती है, ठीक। जो 70% है दीज आर क्या योर क्या बैकवर्ड कास्ट, तो उसी का सारा गेम था। अच्छा, सो इफ आई एम सेइंग ऑब्वियसली उनके पास क्या थी, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो थी ही पहले से, है ना, द फैक्टर व्हिच आई कैन बेसिकली टोल्ड यू, है ना। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे बेसिकली हैड अ सर्टेन काइंड ऑफ इकोनॉमिक पावर भी उनकी हो गई, क्यों, लैंड आ गया, ठीक, इकोनॉमिक भी हो गए, ठीक। अच्छा, if I'm talking about over the period of time, what basically happened, that is idea of क्या your idea of एनवायरमेंट नहीं, एनवायरमेंट नहीं, आइडिया ऑफ योर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी भी आ गई। ऑब्वियसली आई विल बी सेइंग जैसे आपकी कंट्री में द ब्रिटिशर्स बेसिकली केम, ठीक, along with them came the idea of democracy, that is the rule of the people, and when there is rule of the people, that basically in turn or indirectly means the rule of the majority, ठीक। So if I'm talking about now these people basically क्या, now nobody is basically cared about that fact that whether you are a Brahmin or not, ठीक, they were basically cared about the fact that whether you can get your work done, that whether that person can get their work done in the public offices or not, whether you are MA क्या MLA, whether you are MP, or whether you are on some of the decent post, government post, ठीक। So I will be saying now since they have the economic power, obviously क्या they started to क्या contest in the elections, ठीक। When they started contesting the election, now they also had the political power as well, ठीक। सो अब क्या हुआ, इनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी आ गई, इकोनॉमिक पावर भी आ गई, पॉलिटिकल पावर भी आ गई, एंड दैट इज हाउ द कांसेप्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट बेसिकली क्या इमर्ज्ड।
So if I'm saying dominant caste is, if I'm talking about kya, is basically that caste that was kya earlier was not very much in the power scenario, but over the period of time, through certain of the societal adjustment, they basically acquired numerical strength, they basically acquired economic power, they basically acquired political power, and now they can exercise their supremacy in the society. ठीक, यहाँ पर अगर मैं बात करता था, there was a secular ritual hierarchy, that is क्या your this of the hierarchy, क्या था इसका नाम, that is your हाँ ritual hierarchy. ठीक ठीक, ब्राह्मण्स क्या किस पे थे, टॉप पे, रिचुअल हायरार्की पे. ठीक, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्युलर हायरार्की पे कौन टॉप पे होगा, दैट इज योर डोमिनेंट कास्ट. अच्छा, कैन यू गिव मी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द डोमिनेंट कास्ट? जाट्स, है ना, जाट्स को देखा है ना पहले यार, उनके पास क्या, पहले क्या था, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दे वर ओनली डूइंग क्या, देयर एग्रीकल्चर हियर एंड देयर, है ना, उनके पास जमीनें तो थी. ठीक, वो क्या करते थे, अच्छा जमीनें कैसे आई थी, ऐसे ही आई थी कि भैया हमारे पास जमीन है, हम खेती बाड़ी को उन्होंने दे दी. ठीक, खेती बाड़ी को उन्होंने जमीन ली, अब ओवर द पीरियड ऑफ वहां पे हाईवे बन गया, जब हाईवे बना तो जमीन बिकी, जब जमीन बिकी तो इतने पैसों की बिकी कि 10 पुश्तों को कब कमाने की जरूरत नहीं है. ठीक, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट इज बेसिकली योर जाट्स, गुजर्स. ठीक, जाट्स एंड गुजर्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर द एग्जांपल ऑफ अ डोमिनेंट कास्ट. ठीक, जाट वोट बैंक बहुत प्रोमिनेंट है. ठीक, दैट इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अच्छा जाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, याद रखना. ठीक, जाट्स आपको सिख्स में भी मिलेंगे, जाट्स आपको मुस्लिम्स में भी मिलेंगे, जाट्स आपको हिंदूज में भी मिलेंगे. ठीक है, सो जैसे मैं बोलता ना बाजवा, है ना, कमल जावेद बाजवा जो मेरे पहले वाले के आर्मी जनरल थे पाकिस्तान के, ही वाज आल्सो अ जाट. ठीक, जब फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिद्धू, सिद्धू कौन सा, ये नवजोत सिंह सिद्धू. ठीक, ही बेसिकली वेंट टू दिस इमरान खान की सेरेमनी में ना, ठीक, ओथ टेकिंग सेरेमनी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ही बेसिकली वेंट ओवर देयर. ठीक, उस टाइम पे क्या था, ही बेसिकली वाज हगिंग दैट कमल जावेद बाजवा जो वहां के क्या आर्मी चीफ थे. ठीक, सो इट वाज बेसिकली कंसीडर्ड एज अ हग ऑफ अ जाट विद अ जाट, एक जाट एक दूसरे जाट से गले मिल रहा था. समझ पा रहे हो? ठीक, सो जाट इज बेसिकली नॉट अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द रिलीजन, इट इज क्या there in your Hindus, or it is there in your Hinduism also, it is there in your क्या Islam also, as well as it is there in your क्या Sikh also. जट सिख भी बहुत होते हैं, है ना. ठीक, बहुत सुना होगा ना. ठीक, जट सिख, बहुत सारे गाने भी बने, एक गाना बता दे मलकित, एक 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 तो बता यार. जट सिख पे ना बहुत सारे गाने बने, इतने गाने बने कि भूल भी गए लोग, है ना. और हर सिख बाहर आके क्या बोलता है कि जट्टा, अच्छा जट्टा था छोरा, तो हरियाणवी वाला जट्टा था, है ना. एक और कोई, चलो याद आए तो बताना. ठीक, मेन समझ गए ना काम क्या है. ठीक, अच्छा यार इसमें ना 2-3 चीजें लिखो प्लीज, राइट. ठीक, अच्छा, लेकिन अगर मैं उसमें बात करूंगा ना, ठीक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या दिस थिंग दैट इज एमएन श्रीनिवास में. ठीक, एमएन श्रीनिवास ने जाट्स नहीं बोला था. ठीक, इन रामपुरा की स्टडी में he basically found out one of the community and that was Ukaligas. That was basically your dominant caste. ठीक, so dominant caste में एमएन श्रीनिवास basically gave the example of क्या Ukaligas. Ukaligas. यार मेरे ख्याल से कर्नाटका में है. वैसे अगर मैं बात करूं ना रामपुरा, ठीक, रामपुरा क्या आपको यूपी में ही मिलेगा, आपको क्या हर जगह पे रामपुरा की जगह है, लेकिन जो मैंने और सर्च किया था तो ना कर्नाटका में वो वाला रामपुरा की इन्होंने क्या, लेकिन आप स्टेट मत लिखना. ठीक है, स्टेट मत लिखना, सिर्फ रामपुरा विलेज लिखना. ठीक, वैसे क्या इन ऑर्डर टू क्या कॉल आउट कि ये वाला जो स्टेट जो ये बोल रहा है, ठीक, दैट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक. ठीक है, वही मैंने बोला था ना, बच्चा कुछ भी पूछ सकता है तो रेडी रहना लगता है, वही वाला पॉइंट है ना. मैं पढ़ कर आया था भाई. हाँ क्या, हाँ साउथ से. वैसे वही मैं बताऊं ना कि दिस रामपुरा विलेज यू विल बी फाइंडिंग इट सेवरल ऑफ द एरियाज. ठीक, आपको बिहार में भी क्या दिस का रामपुरा विलेज के यूपी में भी है. ठीक, लेकिन एमएन श्रीनिवास ही वाज बेसिकली साउथ इंडिया. ठीक, तो इन्होंने जो किया था ना ये वाला कर्नाटका में, लेकिन कर्नाटका स्टेट में. ठीक, क्या ऑन द टोज ऑलवेज. ठीक, प्लीज राइट. ठीक, आगे तो. ठीक भाई, मैं पक्का हो चुका हूँ, चिंता ना कर तू. ठीक, आगे देखो. ठीक ठीक, थैंक्स टू मुखर्जी नगर. ठीक, आगे लिखो. ठीक, राइट द नेक्स्ट ऑफ द थिंग. ठीक, अच्छा लिखना यार क्या दैट इज क्या कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट पे एक दो चीजें लिख लो. अच्छा प्लीज राइट डाउन वन ऑफ द पॉइंट, उसके पहले क्या आप लिखो. ठीक, प्लीज फर्स्टली क्या राइट डाउन वन पॉइंट, दैट इज एमएन श्रीनिवास टॉक्ड अबाउट द फैक्शंस. एमएन श्रीनिवास टॉक्ड अबाउट द फैक्शंस. एमएन श्रीनिवास टॉक्ड अबाउट द फैक्शंस, but
It also, but it also led to vertical unity. But it also led to vertical unity, comma, because they are formed around the dominant caste. Because they are formed around the dominant caste. ठीक, मतलब ये बोलता है अच्छा जब डोमिनेंट कास्ट होगी ऑब्वियसली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या क्या हो रहा है यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट में लोग बोलते हैं कि भैया डोमिनेंट कास्ट में व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग कि आप obviously dominant caste में for example there is one of the person who is basically क्या on for example क्षत्रिय है ठीक he is basically क्या for नहीं क्षत्रिय को तो ऐसे मान लो ऐसे कर लो क्या वैश्य is basically dominant caste ठीक and if he is at the dominant caste what is basically happening that every of the other caste of the people ठीक they will be having certain kind of क्या work from this of the person obviously they will be approaching him ठीक everybody will क्या will be trying to क्या have a certain क्या kind of good relation with him ठीक so इससे क्या होगी आपकी vertical unity बढ़ेगी ठीक so if I am talking about क्या he basically said that is क्या there are factions. But these factions also led to your vertical unity. Why? Because they are क्या arranged around the dominant. Able to understand? ठीक है आगे देखो राइट डाउन नेक्स्ट ऑफ द कंसेप्ट ठीक एक और पॉइंट लिखना ऑब्वियसली क्या वैसे मैंने बता दिया प्लस प्लीज राइट डाउन वन ऑफ द थिंग दैट इज he gave the concept of dominant caste he gave the concept of the dominant caste he gave the concept of dominant caste which has following of the characteristics. He gave the concept of dominant caste, which has the following of the characteristics. Number first, numerical power, sorry, numerical strength. Numerical strength. Number second, economic power through ownership of land. Economic power through ownership of land. Okay. Number third, political power. Political power. ठीक है अच्छा एक दो क्रिटिसिज्म लिख लो वैसे अभी क्या एम एन श्रीनिवास के वैसे कि मैं बाद में भी लिखवा दूंगा बट अभी के लिए क्या लिख लो ठीक क्या है नंबर फर्स्ट के एल शर्मा के एल शर्मा के एल शर्मा क्या ओनली क्या इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या रिलेटेड टू योर take yes KL Sharma if I'm talking about take he said that there is now decay of the dominant caste today there is क्या decay of the dominant caste ठीक तो जब भी dominant caste का there is क्या if I'm talking about there will be a question ठीक you will be quoting this thinker KL Sharma ठीक then write down next point today इसी में KL Sharma का ही next point ठीक that is today elites are aggregation today elites are aggregation today elites are aggregation and not an today elites are aggregation and not an active functioning and not an active functioning primordial groups today elites are aggregation and not an active functioning primordial groups MORDIAL groups take mordial groups full stop its members lack homogeneity equality status or rank its members lack homogeneity comma equality comma status or rank ठीक है अच्छा अगर मैं बात करता हूं तो दिस दिस केएल शर्मा इज बेसिकली सेइंग कि यार हो क्या रहा है इन दिस ऑफ द टाइम ठीक यू आर सेइंग दैट इट इज ओनली पर्टिकुलर ऑफ द कास्ट इट इज ओनली पर्टिकुलर ऑफ द कास्ट दैट विल बिकमिंग द डोमिनेंट कास्ट ठीक जैसे मैंने बोला जाट्स ठीक सो ही इज बेसिकली सेइंग कि नहीं यार ऐसा नहीं है ठीक अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ठीक इट इज नॉट दे आर नॉट रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर कास्ट दे आर बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेशन ऑफ सेवरल ऑफ द कास्ट्स समझ रहे हो ठीक तो अगर मैं बात करूंगा फॉर एग्जांपल आई विल बी सेइंग कि जैसे अगर मैं बात करता हूं अंबानी ठीक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अंबानी और टाटा ठीक तो मैं बोलता हूं दैट टाटा इज बेसिकली पारसी ठीक रतन टाटा इज बेसिकली पारसी सिमिलरली इफ आई एम सेइंग क्या इफ आई एम सेइंग दैट ये जो मेरे अंबानी साहब हैं ठीक ही इज अ बनिया
ठीक, तो क्या हमारे कंट्री में जितने एलिट्स हैं आर दे बेसिकली बिलोंगिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर क्या कास्ट? नो। ठीक, सिमिलरली इफ आई एम क्या टेकिंग, ये तो क्या हो गया दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ क्या कॉमर्स। ठीक, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ क्या पॉलिटिक्स। ठीक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अवर जो नरेंद्र मोदी साहब है, ठीक, ही इज बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास। ठीक, आई डोंट नो कौन सी है, ठीक, लेकिन हाँ वो ओबीसी है। ठीक, अच्छा, याद क्यों है? बिकॉज क्या जो हमारे मोटा भाई है, मोटा भाई अमित शाह, ठीक, उन्होंने बोला था क्या कि ये ओबीसी नहीं है, ये क्या उससे नहीं आता, ये क्या कोई महा ओबीसी करके क्या उन्होंने कुछ बोला था ना कि ये बैकवर्ड कास्ट नहीं है, ये मोस्ट बैकवर्ड कास्ट से आता है। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू क्या, इन ऑर्डर टू लुक इनटू द बैंक वोट बैंक्स ऑफ अदर ऑफ द एरियाज एज वेल। ठीक, दूसरा अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल आई विल बी सेइंग सिमिलरली क्या योगी आदित्यनाथ। ठीक, ही इज बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या ही इज अ राजपूत, ही इज अ राजपूत। ठीक, सो आर यू सेइंग दैट वन सारे ही एलिट्स क्या एक कास्ट से आते हैं? नहीं। सो एलिट्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली क्या कमिंग फ्रॉम सेवरल ऑफ द कास्ट। ठीक, मेरे पिताजी पता नहीं क्यों योगी जी के लिए बड़ा क्या चार्ज्ड अप रहते हैं, अरे योगी जी, अरे योगी जी, अरे योगी जी। मैंने बोला अरे सर, है ना, योगी जी अगर आपके बेटे का पीसीएस यूपी पीसीएस पे करा दे तब तो चलो योगी योगी जी करो, है ना, वरना क्या है योगी जी, है ना, जैसे योगी जी वैसे मायावती जी, है ना, आपके बेटे का थोड़ी ना करा दिया किसी ने, है ना, तो क्यों इतना चार्ज्ड अप है ना, मेक सेंस, है ना। अच्छा, तुम्हें लगता है क्या कि अगर बाई चांस ऐसे अगर हो गया मेरा कांटेक्ट, वैसे होने नहीं वाला, मान लो योगी जी से कांटेक्ट हो गया, योगी जी ने बोला नहीं समर्थ बता तुझे क्या कौन सी रैंक चाहिए, मैं अभी तुझे यूपी पीसीएस में दिलवाता हूं, तुम्हें लगता है मैं लूंगा? बताओ, तुम्हें लगता है लूंगा? मैं ले लूंगा मैं ले लूंगा भाई, सच में मैं ले लूंगा। ठीक भाई, हर बंदा क्या रियलिस्टिक होता है। ठीक, ऑब्वियसली अगर क्या पैसे वैसे नहीं दूंगा मैं, ठीक, पैसे वैसे से क्या होती है धांधली। ठीक, ऑब्वियसली अगर सीएम जी क्या कुछ करवाएंगे, वैसे करवाएंगे नहीं मुझे पता है, ठीक, अगर सीएम जी कुछ करवाएंगे तो पूरे प्रोसेस से साथ जाके चीजें करवाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या अभी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हरियाणा में कोई पेपर लीक हुआ था, है ना, तो उसमें क्या उन्होंने किया, बच्चों ने अपनी क्या ओएमआर ब्लैंक भेज दी, समझ रहे हो, ओएमआर ब्लैंक भेज दी, कमीशन में जाके उसमें क्या गोले लग गए, समझ रहे हो ना। ठीक, और वो पेपर था। अच्छा, इसको करेक्ट करने के लिए अगली बार उन्होंने फिफ्थ ऑप्शन लगाया, ठीक, दैट इज इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्वेश्चन, तो उसका एक फिफ्थ ऑप्शन बनाया क्या कि इसमें भी गोला लगाना है, समझे। तो वो क्या करते थे, यहां से ब्लैंक भेज देते थे, ऑब्वियसली प्रोसेस में तो आप नहीं पकड़ पाओगे, ठीक, वहां जाके क्या लोग गोला लगा लेते थे कमीशन वाले, बताओ किस किस लेवल पे आप चेक कर पाओगे। ठीक, स्टेट में तो बहुत धांधली होती है। ठीक, बस वही वाले क्या आई विल बी सेइंग कि वो एक क्लास में आईआईटी में ले रहा था, तो मैंने बोला बताओ कौन शरीफ है, तो एक लड़का है आदिल वहां पे, उसने बोला कि बस वही शरीफ है जिसकी क्या चोरी आज तक पकड़ी नहीं गई, है ना। तो हर स्टेट पीसीएस में ना हालात बहुत खराब है। ठीक, ठीक, चाहे यूपी हो, यूपी में अभी टीचर्स का एग्जाम आउट हो गया था, है ना, ठीक, हरियाणा में पीसीएस का हो गया था, तो बस एक ही क्या इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन ऑफ द कमीशन दैट इज क्या रिलेटिवली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या एब्सोल्यूट एथिक्स की तो आप बात कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या खुद वहां के चेयरमैन आकर बोलते हैं क्या कि हमारे पास क्या कॉल आते थे क्या कैबिनेट सेक्रेटरी के इंटरव्यू में नंबर दे दो, ठीक, और देने पड़ते थे, ठीक, देने पड़ते थे, तो क्या अभी नहीं आते होंगे? ठीक, ठीक, ये चीजें आपके सामने थोड़ी ना आएंगी। ठीक, ठीक, तो थोड़ा बहुत तो यार एब्सोल्यूट तो देखो कहीं नहीं होता। ठीक, थोड़ा बहुत इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या हो जाता है। बट यूपीएससी का अगर मैं बात करूं आज से क्या 10-15 साल में मैंने कोई नहीं सुना क्या कोई केस आया हो यूपीएससी का। पहले इक्के दुक्के, मैंने क्यों बोला क्या हर कोई कमीशन का परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि यूपीएससी के भी इक्के दुक्के केस आए हुए हैं। ठीक, इसमें इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक, तो उसमें क्या हुआ था, वन ऑफ द पर्सन वाज बेसिकली सेलेक्टेड इन द सर्विसेज। ठीक, तो अब तक क्या था, ठीक, शायद क्या 1-1.5 साल पहले की बात है, अराउंड के 1.5 ईयर बैक, यू विल बी फाइंडिंग द केसेस इन द यूपीएससी एज वेल। ठीक, तो उसमें क्या हुआ था, उस पर्सन ने क्या ही वाज बेसिकली वर्किंग इन द यूपीएससी में अपना बढ़िया से काम कर रहा था। ठीक, उसने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, एंड ऑब्वियसली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हेनेवर यू आर क्या वर्किंग इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू आर हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ क्या नो अबाउट ऑफ व्हाट आर द लूप होल्स ओवर दिस सिस्टम। ठीक, मुझे पता है क्या कि प्लूटस आइस में और क्या क्या इंप्रूव हो सकता है, सिमिलरली दैट पर्सन आल्सो कैन यू क्या वेयर आर द क्या मेरा ड्रॉबैक्स है, यहाँ पे आप पिंच करोगे तो आप पकड़े नहीं जाओगे। ठीक, सो तो उसने क्या किया था, यूपीएससी में क्या बढ़िया से अपना सिलेक्शन हो चुका था किसी पोस्ट पे। ठीक, देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या हिंदू की न्यूज है 1.5 साल पहले की। ठीक, मैं अपने आप से नहीं बना रहा। ठीक, 1.5 साल पहले फिर उसने क्या किया, वहां पे क्या ही बेसिकली रोट यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन। ठीक, वहां पे उसने क्या किया, अपना पेपर ब्लैंक भेज दिया, समझे, पेपर ब्लैंक भेज दिया। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, वहां पे जाके कमीशन में अपनी क्या सेटिंग मीटिंग कर ली, क्या सारे तो दोस्ती है ना, ठीक, सारे लंच साथ में करते हैं, वहां पे कमीशन में सेटिंग करके जाके फिर पेपर अपना बढ़िया से वहां पे रख के लिख के दोबारा रख दिया। ठीक, बाद में ही बेसिकली रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया। ठीक, उसके बाद पता चला कि ही बेसिकली डिड दीस काइंड ऑफ थिंग्स।
ठीक, तो इसीलिए मैंने बोला हर कमीशन में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। अच्छा उसका पकड़ा गया, ठीक, वो पकड़ा गया, उसके बाद फिर उसको क्या अपनी नौकरी से, तो अच्छा व्हाई ही वाज बेसिकली मेंशन इन दैट ऑफ द केस बिकॉज अच्छा उसके बाद क्या, मैं उसके बाद क्या यूपीएससी ने अपने अंदर कुछ रिफॉर्म्स किए। क्या रिफॉर्म्स किए कि नाउ यू बेसिकली हैव टू क्या मेंशन कि जो आपका वहां पे नंबर होगा ना, कि जो पेपर का नंबर है वही क्या शीट में डालना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कुछ रिफॉर्म्स भी यूपीएससी ने किए, ठीक। तो ऐसा नहीं है क्या हर कमीशन में यू विल बी फाइंडिंग क्या सर्टेन ऑफ द फ्लॉज, बस वही है कि कहीं पे ज्यादा होते हैं, कहीं पे क्या कम होते हैं, ठीक। चलो आगे लिखो। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक, तो अभी तक क्या मैंने आपको बताया। अच्छा एनी डाउट टिल हियर अनुष्का, यू शुड नॉट बी फीलिंग आइसोलेटेड, आई होप यू आर नॉट फीलिंग दैट वे। पक्का ना, मजा आता है ना तुम लोगों को क्लास में, सोते तो नहीं है ना, है ना। मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूं अगर बच्चा सो गया तो बच्चे की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, क्या कि तुम क्या तुमने उसे सुला दिया, है ना। चलो आगे देखो, ठीक। नो सर, यस सर, ठीक। अच्छा देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, दैट इज हाँ ठीक, ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट डाउन नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट, ठीक। लिखो एज पर एमएन शिवनासन, एज पर एमएन श्रीनिवासन, एज पर नहीं, क्रिटिसिज्म खत्म हो गया। अच्छा एक और क्रिटिसिज्म लिख लो, उसके बाद आई विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। एक और क्रिटिसिज्म लिख लो, राइट डाउन। Srinivasan was criticized for his concept of caste. Srinivasan, absolutely no sir, yes, thanks about it. Srinivasan was criticized for his concept of caste, for his concept of caste, full stop. He was criticized for this concept that he was criticized for his for this concept for his concept that for his concept that he had smuggled his concept, that he has smuggled this concept from the notion of, that he has smuggled this concept from the notion of dominance, from the notion of dominance which emerged which emerged in African sociology, which emerged in African sociology, full stop। ठीक, उन्होंने बोला है, जैसे मैं बात करता हूं ना इंडियन सोशियोलॉजी का, ठीक। सो इंडियन सोशियोलॉजी में आई एम क्या फॉर एग्जांपल क्या सेइंग द कांसेप्ट ऑफ इंडोलॉजी एंड दोस काइंड ऑफ थिंग, ठीक। तो सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अफ्रीकन सोशियोलॉजी में भी क्या एक कांसेप्ट आया था डोमिनेंस का, ठीक। तो वहां पे भी सिमिलर काइंड ऑफ क्या डोमिनेंस था, ठीक। तो उसमें क्या हुआ दैट सर्टेन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट सेड कि आपने तो वही वाला क्या कंसेप्ट चिपका दिया, बस यहाँ पे क्या नाम डिफरेंट दे दिया, ठीक। सो योर कंसेप्ट हैज बीन क्या स्मगल्ड फ्रॉम अफ्रीकन सोशियोलॉजी, एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक। इसमें एक दो चीजें और लिखो, दैट इज repudiating the critic, repudiating the critic, repudiating the critic, comma, Srinivas asserted, repudiating the critic, Srinivas asserted that idea of dominant caste, that idea of dominant caste, idea of dominant caste had its origin, had its origin, had its origin, had its origin in the field work of South India, had its origin in the field work of South India, ठीक। दो तीन क्रिटिसिज्म और लिख लो प्लीज, राइट डाउन, दैट इज राइट डाउन नेक्स्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म, ठीक। तो पहला अच्छा क्रिटिसिज्म है, दैट इज क्या योर कांसेप्ट ऑफ, इफ आई एम सेइंग क्या केएल शर्मा ने जो दिया है ना, ठीक। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ही बेसिकली सेड दैट देयर इज अ डिके इन द क्या इन द कांसेप्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। आजकल ऐसे कास्ट सेंट्रिक क्या थिंग्स आर बेसिकली क्या नॉट हैपनिंग। अच्छा दूसरा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ही बेसिकली क्या गिव द कांसेप्ट दैट इज क्या अफ्रीकन सोशियोलॉजी से आपने स्मगल किया, दैट इज द सेकंड ऑफ द क्रिटिक, ठीक। देन प्लीज राइट डाउन, ठीक। अगेन क्या सोशियोलॉजिकल रोमांटिसिज्म जो मैंने बताया था इंडोलॉजी में, ठीक। सोशियोलॉजिकल रोमांटिसिज्म बेसिकली मींस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिटी, बट यू कैन नॉट क्या यू कैन नॉट क्या एक्सप्लेन द चेंज, दैट हाउ द चेंज, अगर भाई सब कुछ हंकी डोरी है, देखो आई एम ऑलवेज सेइंग देयर विल बी अ चेंज इन द सोसाइटी ओनली एंड ओनली व्हेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग चेंज क्यों करेंगे, समझ रहे हो ना, ठीक। सो यू आर ऑलवेज सेइंग दैट कास्ट इज क्या सच अ फाइन थिंग, इट इज सच अ फंक्शनल रिस्पेक्ट दैट एवरीथिंग इज क्या हंकी एंड डोरी इन दिस। अच्छा हंकी डोरी मतलब ना दिस इज स्लैंग वर्ड इन इंग्लिश, ठीक ठीक। तो इट क्या एवरीथिंग इज बेसिकली फाइन इन द कास्ट सिस्टम, ठीक। देन हाउ द सोसाइटी इज चेंजिंग, सोसाइटी कैन चेंज in a way only and only when the people will be finding problem, obviously क्या when you will be क्या correcting those problem, there will be a change in the society, ठीक। so take his concept was that of a sociological sociological romanticism, that
he could not account the change in the society. ठीक, he could not account for the change in the society. change कैसे हो रहा है सोसाइटी वो नहीं बता पाए. ठीक, then write down next point. He talked about the factions. He talked about the factions but could not explain the conflict. He talked about the factions but could not explain the conflict. ठीक, आगे देखो राइट डाउन नेक्स्ट ऑफ द थिंग. एक और लिखना. ठीक, तो क्रिटिसिज्म से बाहर आ जाओ. ठीक है, तो 4-5 क्रिटिसिज्म काफी है आपके. क्या एक ही क्वेश्चन आएगा एम श्रीनिवास पे. ठीक, एक या दो, और एक क्वेश्चन में आप क्या 4-5 पॉइंट बढ़िया से आप लिख सकते हैं. अच्छा, देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ कंसेप्ट और लिख लो. दैट इज economic, political, as well as the numerical strength. बिल्कुल सही. Different persons occupy different positions. For example, a person who have more power, political power, is dominating the political field. Another is in economic field. So how can we say that one person is dominating all? यार देखो, अच्छा देखो, एक चीज याद रखना. ठीक, एक चीज याद रखना. यूजुअली व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, आपने मेरिटोक्रेसी में पढ़ा हो. ठीक है, कि एंड्रे बैटी का आपने क्या कंसेप्ट, अभी मैं क्या बताऊंगा. ठीक, ही इज बेसिकली क्या टॉकिंग अबाउट क्या, आई विल बी सेइंग usually a person who is basically kya having a certain kind of economic privilege, he will be having a certain kind of political privilege also. ठीक, इसको मैं बोलता हूं, इसको इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंड्रे बैटी का भी मैं क्या कंसेप्ट बताऊंगा. ठीक, ही बेसिकली क्या आल्सो क्या स्टडीड दिस काइंड ऑफ क्या कास्ट सिस्टम को, उसने 3 पैरामीटर्स में क्या चेक किया. ठीक, अभी मैं उस पर आया नहीं था. ठीक, ठीक, इसको मैं बोलता हूं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन दैट इज बेसिकली टेकिंग प्लेस. यस, I can say that there will be different of the people that will be on the different of the levels, but over the period of time what is basically happening कि जो मेरा economic power है, that is a person who is basically क्या, or if I am saying कि economic power पे जो dominate करेगा, he will be having a certain kind of relation with the political person with the political power as well. ठीक, but ये क्या किसने बोला था, एंड्रे बैटी ने आके भाग के बोला था. ठीक, why am I not quoting this of the concept? Why? Because जो डोमिनेंट कास्ट जो एम श्रीनिवास ने बोली, उनके हिसाब से वही डोमिनेंट कास्ट होगा जिनके पास ये तीनों फैक्टर होंगे. ठीक, सो दैट इज बेसिकली नॉट सेड बाय मी, दैट इज सेड बाय एम श्रीनिवास. ठीक, 3 पर्सपेक्टिव पे हायरार्की होगी, वो मैं क्या डिस्कस करूंगा एंड्रे बैटी में. ठीक, अभी आने वाला है. ठीक, लेकिन एम श्रीनिवास ने बोला यार डोमिनेंट कास्ट तभी होगी व्हेन यू विल बी हैविंग दीस ऑफ द able to understand. ठीक, आगे लिखो. then if I'm talking about next of the thing that is कहां था. हाँ, एक दो चीजें लिखना. that is criticism से बाहर आ जाओ. ठीक, please write down as per M N Srinivas in 20th century, as per M N Srinivas in 20th century there has been politicization of caste. There has been politicization there has been a politicization of caste. आगे बात समझ. ठीक, so I am saying that what is basically happening, पहले जो मेरा caste था, that was basically not a kind of that kind of thing कि आप politics के बारे में you were not concerned about. ठीक, but over the period of time whenever I am saying that is your क्या secular क्या ritual hierarchy is getting transformed to your क्या secular hierarchy. What is basically happening in this of the time, that is अच्छा secular hierarchy में there is one of the aspect of the political power as well. ठीक, so what is basically happening that people of the same caste group are basically coming together in order to क्या grab the power, in order to grab the power. ठीक, तो इसीलिए क्या हो रहा है 20th century में there is a concept of the politicization of the caste that is basically happening. और इस caste system में अगर मैं बात करूं, ठीक, इस caste system में अगर मैं बात करूं, what is basically happening that they are क्या forming the political parties. जैसे अगर मैं बात करूंगा, I will be saying क्या your BSP है ना, BSP that is क्या बहुजन समाज पार्टी. ठीक है, that was basically formed by कांशीराम. ठीक, that was basically based upon the idea that all Dalits should be क्या
coming together in order to grab the path. ठीक, तो वही मैंने बोला. अच्छा देखो, there is a very popular question that is getting fame from this of the topic. ठीक, this of the topic मतलब caste में. ठीक, that is caste as a structure is क्या, is basically declining और क्या this type of, क्योंकि caste आज के टाइम पे जैसे तुमने उस दिन पूछा ना contemporary relevance, ठीक, of घुरिए. ठीक, sometimes people are basically asking that whether क्या caste as a system is basically contemporary relevant or not. तो yes, it is relevant. ठीक, why? Because I will be saying that is caste as a hierarchy. ठीक, sorry, क्या caste as a structure might be declining. समझ पा रहे हो? Caste as a structure might be declining, but caste consciousness still remains in the society. ठीक, caste consciousness still remains in the society. भले ही अगर आप बोलें कि caste structure decline कर रहा है, लोगों की caste consciousness decline नहीं कर रही. ठीक, ठीक, caste structure कैसे अगर मैं बात करूंगा, जैसे for example I will be saying कि it is possible that your Dalit will be marrying your Brahmin or Brahmin will be marrying a Kshatriya. This thing is basically happening. अच्छा हमारे क्या फैमिली में, हमारी फैमिली में तो नहीं, मतलब कि I will be saying कि मेरे पिताजी के जो एयरफोर्स के दोस्त थे, ठीक है, he is basically क्या राजपूत. ठीक, he is basically राजपूत और उनकी क्या, उनकी he was basically क्या sorry, he was basically a Brahmin. ठीक, और उनकी बेटी ने जाके क्या किससे शादी कर ली, राजपूत लड़के से शादी कर ली. ठीक, वो डिप्रेशन में चले गए. उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए कितनी काउंसलिंग, कितना पैसा खर्च हुआ. ठीक, चलो ठीक है ना, है ना, ऐसी चीजें होती हैं. ठीक, अच्छा, ठीक, देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये लिख लेना. ठीक, देन अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें लिख लो, एग्जांपल लिख लो, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन तमिलनाडु. एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन तमिलनाडु, इसके बारे में मैं बात करूंगा. दैट इज हाउ इट इज वाज बेसिकली क्या, जो द्रविड़ मूवमेंट थी ना, दैट इज द डिमांड फॉर दैट ये तमिलियन मूवमेंट जो मैं बोलता हूं क्या, द्रविड़ा मूवमेंट है ना. द्रविड़ा मूवमेंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट बेसिकली इमर्ज्ड अगेंस्ट क्या, योर ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी. ठीक, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ये क्या, ये जो दे आर बेसिकली क्या कंसीडरिंग सेवरल ऑफ द एस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल क्या, इवन wearing of the Mangal Sutra as a sign of slavery. ठीक, ये सारे क्या है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन दैट है बेसिकली percolated to the south. ठीक, they are basically saying कि मेरा ये जो ये था, रामायण थी, ठीक, that was not between a evil or a god. ठीक, that was basically between a द्रविड़ा एंड नॉन द्रविड़ा. बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, दे आर कंसीडरिंग ये जो मेरा रावण थे, ठीक, रावण इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाज बेसिकली द्रविड़ बाय नेचर, है ना. तभी तो बोलते हैं ना द्रविड़ नाडु में बोलूंगा कि जाफना पेनिनसुला, पता है कौन सा जाफना पेनिनसुला, दैट इज श्रीलंका का ये जो ये वाला पेनिनसुला है, दैट इज जाफना पेनिनसुला एज वेल एज द रीजन ऑफ द तमिलनाडु. ठीक है, तो बोलते हैं इनको मिलाकर क्या मेरा बना दो द्रविड़ नाडु. ठीक, सो ही वाज बेसिकली कंसीडर्ड, दे आर बेसिकली कंसीडर्ड ड्यूरिंग द द्रविड़ा मूवमेंट पे कि बायकॉट ब्राह्मणिकल व्यू पॉइंट हर चीज में. ठीक, अपना कल्चर अडॉप्ट करो. ठीक, सो दैट इज हाउ क्या एम श्रीनिवासन इज आल्सो क्या सेइंग दैट इज एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन तमिलनाडु एंड वन ऑफ दैट मूवमेंट इज बेसिकली द्रविड़ा मूवमेंट एज वेल. ठीक है, देन राइट टू नेक्स्ट ऑफ द थिंग दैट ठीक, फॉर एग्जांपल एक और लिखो, दैट इज with this caste based politics has been strengthened with this, that is because of the politicization of caste. Take caste based politics has been strengthened. You can also say the caste identity is getting strengthened by reservation system. Caste identities are get strengthened by the reservation system. Okay? So in short you can say कि caste is becoming weak and strong at the same time. Caste is becoming weak and strong at the same time. Caste is becoming weak and strong at the same time. दिख रहा हूं मैं, हाँ दिख तो रहा हूं. आया सबको समझ में कोई दिक्कत अभी तक? पक्का? मलकित यार कोई गाना सुना दे भाई, बढ़िया सा सुनाएगा कोई भी गाना सुना दे पंजाबी से. तो मैं कौन सा भाई? अच्छा, एक दिन मैंने ऐसे क्लास में बोला यार कोई गाना क्या, एक दिन ऐसे मैंने क्या बोर हो जाता है कई बार, है ना, 2 घंटे की क्लास लग गई है ना, तो मैंने बोला गाना सुना. बोलते सर आप सुना दे, है ना. मैंने बोला मैं बहुत खराब गाता हूँ, कोई नहीं झेल लेंगे हम, है ना. ठीक, अच्छा, एनी प्रॉब्लम पहले अनुष्का प्लीज टेल मी. नो सर. अच्छा अनुष्का चल तुझसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या बोर ना हो जाओ तुम लोग, है ना. ठीक, आई गेस यू आर फ्रॉम बिहार ना. बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बिहार ही बताया था ना तूने? पटना. अरे वाह यार, पटना बड़ी अच्छी जगह है. ठीक, पटना में एक बार मैं समस्तीपुर में गया था. ठीक, ठीक, फैमिली मैरिज वगैरह पड़ी थी समस्तीपुर में. ठीक भाई, क्या है वो, मतलब सिर्फ गांव है वहां पर, कुछ नहीं है ना. हाँ, तू भी क्या, तू बिहार से ही है? ये तो बरेली से है ना. हाँ ठीक, पटना इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, पटना दरभंगा, वहां पे क्या ठीक सी एरिया है. ठीक, जहां पे क्या यू विल बी फाइंडिंग सर्टेन ऑफ द लाइफ. ठीक,
यार मैं समस्तीपुर गया भाई, वो तो पूरा गांव है, गांव के बीच में कहीं कहीं से उन्होंने रोड निकाल रखी है और क्या लोग रह भी रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज बेसिकली क्या पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ बिहारी इन अ ईयर, मतलब समझ पा रही हो ना मैं क्या हूं ना, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम इन अ ईयर। समस्तीपुर इज सो क्लोज टू पटना बट नॉट डेवलप्ड। हाँ यार बहुत दिक्कत है समस्तीपुर में। बिहार में एक साल में कितनी है अनुष्का कैंटीन में? दिल्ली तो यार प्राइम मोस्ट पे आ जाता है। दिल्ली इज बेसिकली क्या, दिल्ली एंड मुंबई, ठीक, दे आर लाइक बड़ा भाई जो अपने छोटे निकम्मे भाइयों को पाल रहे हैं, ठीक है ना। दिल्ली से बहुत टैक्स जाता है, ठीक, मैं भी देता हूँ। प्योर पटना में ही दिक्कत है सर। अच्छा प्योर पटना में ही दिक्कत, अच्छा पटना वाले ना बड़े मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिहारी अपने स्टेट को लेके ना, आई जितने भी लोगों से मैंने बात किया, टू whom so ever I can basically talk to, ठीक, देयर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ क्या जील की नहीं यार कुछ करना है क्या बाय द पीपल। अच्छा आई बेसिकली व्हेन आई वाज गोइंग टू समस्तीपुर ना, ठीक, सो देयर वाज वन बड़ा भैया, ठीक, सिविल सर्विसेज निकला नहीं था बट रेस में लगे हुए थे, क्या काफी एज हो गई थी शायद 37 38 इयर्स ऑफ ओल्ड, रेस में लगे हुए थे, ठीक, नहीं हो रहा था आज तक, ठीक। तो बोलते हैं क्या कि देखो देखो क्या ऐसी पटना पे बात करने लगा। सिमिलरली ही वाज आल्सो वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट पटना, ठीक, पटना तो नहीं मतलब क्या टू बी मोर स्पेसिफिक बिहार, ठीक, बिहार के बारे में काफी कंसर्न थे। बोलते हैं हमारे क्या पॉलिटिक्स ने हमारे क्या स्टेट का काम खराब कर दिया, एंड सही में यार, ठीक। अच्छा होता क्यों है, क्योंकि जब यार व्हेन यू पीपल आर बेसिकली वोटिंग, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ आई विल बी सेइंग कास्ट एंड दोज काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, है ना, तो बंटाधार होना पक्का है, ठीक। अच्छा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इस बार के एमसीडी इलेक्शंस में, ठीक, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली में किसी ने, अच्छा मैं अपनी फैमिली में क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पास्ट 4 to 5 generations वी वर क्या बेसिकली वोटिंग फॉर वन पर्टिकुलर पार्टी, ठीक, मैं पहला बंदा निकला जिसने क्या आउट ऑफ दैट पार्टी लाइन वोट किया, ठीक, और ऑब्वियसली क्या समझ गए होंगे, है ना, और क्या आउट ऑफ क्या गोइंग आउटसाइड दैट दैट पार्टी लाइन आई बेसिकली वोटेड, बट 4-5 जनरेशन से सब एक ही पार्टी को वोट कर रहे थे, ठीक। मैं थोड़ा सा निकल के अलग वोट किया इस बार, ऑब्वियसली नॉट बिकॉज ऑफ द पार्टी, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर द कैंडिडेट, ठीक, और वहां से वो पार्टी वही जीती जिसको को मेरे पापा जी ने वोट किया था, ठीक, जिसको मैंने वोट किया था वो हार गए एमसीडी इलेक्शन। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक। तो हमेशा लुक फॉर द कैंडिडेट एंड नॉट फॉर द पार्टी, है ना। अच्छा कैंडिडेट यार मिलना बड़ा मुश्किल है, चलो कोई नहीं, है ना। मोदी जी ने कितने निकम्मों को एमएलए एमपी बना दिया, मजाक नहीं कर रहा, है ना। हाँ अभी नहीं इसमें तो बिहार में तो अगर मैं बात करूं इट इज के 68%। बिहार में क्या सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स आर क्या गेटिंग इलेक्टेड टू द क्या लेजिस्लेचर, इट इज क्या अराउंड 68% दैट इज क्या देयर अराउंड 68 67 to 68%। मैंने भी रिसेंटली आया था बेसिकली क्या रेड समवेयर 67 to 68%। अभी क्या बिहार का इलेक्शंस का नियरली हुआ था ना, तब आया था कि 68% ऑफ द क्या क्या लेजिस्लेटर हु हैड बीन क्या इलेक्टेड हैड क्या हीनियस क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम। तो काफी खराब हालात है यार, है ना, बहुत ज्यादा खराब हालात है। कोई नहीं यार, ठीक। हाँ मैं बोल रहा हूँ मोदी जी तो चलो ठीक है, मोदी जी क्या लीडर लगते हैं ना कि, है ना, लेकिन उन्होंने उनकी वजह से कितने निकम्मे बन गए एमएलए एमपी। नहीं मजाक नहीं कर रहा सही में, है ना, कितने मतलब बात करने की तमीज नहीं एमएलए बन गए, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी। कितने मोदी जी ने कितने लोगों को क्या करियर संवार दिया, ये तो है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या मोदी जी। तो मोदी जी का तो मैं फैन हूँ थोड़ा पर्सनली अगर मैं बताऊं, ठीक, लेकिन काफी सारे जो निकम्मे आ गए हैं ना उनकी वजह से, जो काम बिना ना उनकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलो कोई नहीं, चलो कभी कभार क्या होता रहता है। ट्रू सर, हाँ यार है, मोदी जी ने तो कितने लोगों की लाइफ बना दी, दैट इज हैपनिंग। चलो कोई नहीं, अच्छा आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। एक देखना यार, अच्छा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द कंसेप्ट दैट इज क्या, दो कंसेप्ट की मैं बात करूं दैट वाज बेसिकली गिवन बाय हूम, दैट इज एम एन श्रीनिवासन ने उन वर्क्स पे क्या काम किया है। दोस टू ऑफ द कंसेप्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। Sanskritization and westernization. If I'm talking about Sanskritization and westernization, he basically said कि यार ये जो मेरा कास्ट सिस्टम है ना, this caste system if I'm talking about, मोबिलिटी कंसेप्ट पता है, व्हाट इज मोबिलिटी?
कैन मोबिलिटी ओनली बी इम्पॉसिबल इन क्या हायरार्की कैन अच्छा अगर मैं बोलता हूं इफ आई एम बेसिकली सेइंग रिगार्डिंग क्या मोबिलिटी you are saying sir it is a movement along the hierarchy exactly okay so I am saying what is mobility is basically the concept sociological concept that is dealing with your movement along the social structure movement along the social structure and when I am saying movement along the social structure it could be both in a horizontal way and if I'm talking about it could be in vertical way as well अगर मैं बात करता हूं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या सोसाइटी इन जनरल ठीक व्हाट इज मोबिलिटी दैट इज द मूवमेंट अलोंग द सोशल स्ट्रक्चर ठीक सो मैं बात करता हूं दैट इज दिस इज योर प्रिमिटिव सोसाइटी दिस इज योर मॉडर्न सोसाइटी प्रिमिटिव एंड मॉडर्न ठीक प्रिमिटिव एंड मॉडर्न when I'm talking about these two of the society that is primitive and modern I will be saying that is in primitive society wo your horizontal mobility was more but in your modern society your horizontal mobility is relatively less able to understand okay I am saying that in your kya modern in your primitive society your vertical mobility was more but in your modern society in your primitive society vertical mobility was less but in your modern society vertical mobility is more able to understand ठीक अच्छा फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग वर्टिकल मोबिलिटी कैसे हो गई फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द पर्सन जैसे अगर मैं ठीक मैंने क्या किया मेरा हो गया फॉर एग्जाम्पल क्या आईएएस बन गया दैट इज वर्टिकल मोबिलिटी ऑब्वियसली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या कास्ट में मैं क्यों नहीं जा रहा इन द प्रीवियस क्यों कास्ट क्या चेंज नहीं हो सकती अब इट इज क्या बेसिकली बेस्ड ऑन द बर्थ ठीक सो आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल आई एम क्या गेटिंग सिलेक्टेड इन क्या या मैं बोल दूं प्रधानमंत्री ठीक दैट इज अ वर्टिकल मोबिलिटी ठीक बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल क्या सेम पे स्केल पर जितना मुझे क्या प्लूटस आइस दे रहा है सेम पे स्केल पर मैं किसी और इंस्टीट्यूट में चला गया विदाउट एनी इंक्रीमेंट so that will be a vertical mobility no that will be a horizontal mobility ठीक समझ आ गया अच्छा if I'm talking about the MN Srinivas बोलते हैं he the sir is basically saying that is in a caste system ठीक your mobility is restricted in caste system mobility is restricted but still there is scope for mobility in the caste मतलब मैं बोलता हूं your caste structure if I'm talking about is rigid ऐसे कर लो ठीक I am saying your caste structure is rigid but it is giving you the scope for the mobility as well ठीक अगर मैं बात करता हूं क्या whenever I'm क्या talking about the scope of the mobility whenever I'm क्या talking about the scope of the mobility ठीक that is movement along the caste structure I will be saying it can be क्या possible in two of the ways ठीक कौन से दो ways होंगे I will be saying first of the way is basically your क्या मेरा westernization ठीक that is how you can basically achieve the mobility in your क्या in your caste structure number second of the way if I'm talking about it is going to be your sanskritization अच्छा ठीक संस्कृताइजेशन एबल टू अंडरस्टैंड अच्छा थोड़ा सा संस्कृताइजेशन पे बात कर लेते हैं है क्या संस्कृताइजेशन पे क्वेश्चन आता है ठीक क्वेश्चन आता है और काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ऑब्वियसली क्या गिवन बाय हूम दैट इज एमएन श्रीनिवास if I'm talking about the concept of sanskritization it is basically a broader form of a word known as क्या ब्राह्मणाइजेशन समझ पा रहे हो ब्राह्मणाइजेशन ठीक पहले क्या था देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ द ब्राह्मणाइजेशन वाज बेसिकली क्या देयर in which I was basically saying that is that everybody was basically trying to adopt the idea of or the practices of the Brahmins ठीक जो Brahmins करेंगे वो मैं भी करूंगा able to understand ठीक अच्छा लेकिन over the period of time it is basically said that is your Indian culture is not just about the Brahmins there are other of the caste as well है ना जिसको आप कॉपी कर सकते हैं ठीक so I will be saying अभी इसकी मैं डेफिनेशन बता दूंगा बस सुन लेना ठीक
तो कंसेप्ट बना मेरा, the second of the concept that basically happened was basically of Sanskritization. So if I can क्या basically call about, I can say that is Sanskritization का domain is more than your Brahminization का domain. Able to understand what I'm trying to say? ठीक. होता क्या है यार, अच्छा देखो, whenever I am saying that is your mobility is restricted. ठीक, just wait a second. हाँ ठीक. Whenever I am saying your mobility is restricted, okay, when your mobility is restricted, it is basically considered as I will be saying क्या a very natural tendency in among the people that you must be क्या aspiring for a higher social status, सबके अंदर होती है, ठीक है. अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूंगा पहले ना इकोनॉमिक रिवॉर्ड उतने मिलते नहीं थे. एवरीबॉडी वाज बेसिकली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड दोस काइंड ऑफ थिंग, नियरली एवरीवन. अच्छा ठीक. So what was basically among the people, they basically thought that if you need to improve your social status, take what you do. अच्छा, ब्राह्मण्स को क्यों मिलती है मेरी इज्जत? क्योंकि वो रिचुअल्स करते हैं. So what I do, I will also be क्या doing the rituals. Whatever the Brahmins is doing, I will also be doing that, and over the period of time I will also be क्या considered as Brahmin. ठीक, जो वो कर रहे हैं वही आप करो तो आप भी बन जाओगे ब्राह्मण. ठीक. अच्छा, so I am saying what was basically the idea behind the Sanskritization, that you started copying, you started क्या कंट्रोल से कंट्रोल भी करते हो ना तुम लोग, है ना. तो आपने क्या किया, कंट्रोल से कंट्रोल भी क्या किया, उनके थॉट्स, उनके एक्ट्स, उनकी थिंकिंग, उनके बिलीफ्स, उनकी प्रैक्टिसेस, सबको आप क्या कर रहे हो, कॉपी करते जा रहे हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाय द ब्राह्मण्स आर बेसिकली क्या आई विल बी सेइंग क्या रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, क्योंकि वो ये सारी चीजें करते हैं. तो अगर मैं ये सारी चीजें करूंगा, इफ आई विल बी डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज बेसिकली डन बाय द ब्राह्मण्स, आई विल आल्सो बी क्या रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. ठीक. So that is basically a process of the Sanskritization in which M.N. Srinivasan said that though caste structure is rigid, but still mobility can be ensured through Sanskritization. Able to understand? अच्छा. He also highlighted one of the criteria, that is your mobility can also be ensured through second of the factor, that is your Westernization. ठीक. अच्छा, what is Westernization? शिवांगी बताइए. एग्जैक्टली. ठीक. अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूं ना, उस दिन मैंने बताया था दैट इज क्या, ये मेरे एस जयशंकर बोलते हैं, दैट इज वेस्ट एंड ईस्ट इज बेसिकली नोशन ऑफ माइंड. ठीक. तो आई विल बी सेइंग दैट इवन क्या ऑस्ट्रेलिया इज बेसिकली वेस्टर्न कंट्री. ठीक. सो एज क्या राइटली सेड बाय क्या शिवांगी, दैट इज क्या कि सर if you are adopting the western practices, their beliefs, so I will be saying क्या you are क्या basically trying to क्या do westernization. ठीक. ध्यान से सुनना इस बात को. ठीक. he said when your Sanskritization is impossible or your Sanskritization is difficult. समझ पा रहे हो? When your Sanskritization is impossible and when your Sanskritization is difficult, then people are क्या going for Westernization. आया समझ में? ठीक. जैसे अगर मैंने बोला, if I am क्या saying this of the thing that is this is your four वर्णा सिस्टम है ना. इसमें मैं बोलता हूं that is it is the Brahmins at the top. ठीक. then I'm basically saying Kshatriya, then I'm saying क्या Vaishyas, and then I'm saying क्या Shudras. ठीक. अच्छा देखो, always remember that higher the differences between two of the communities, higher will be the difficulty to Sanskritize. समझ पा रहे हो? That is, I am basically saying that if you want to Sanskritize from Kshatriya to Brahmin, that is relatively easy. But if you want to क्या Sanskritize from Shudra to Brahmin, that is difficult. समझ पा रहे हो? Why? Because obviously if I'm talking about Brahmins and Kshatriyas will be having lot in common. Okay? And this common factor will be क्या reducing with क्या differences. So I will be saying that is Brahmins will be having highest of the differences with the Shudras. ठीक है. अच्छा, they will be closest in their practice with the Kshatriyas. ठीक. So I am saying if you want to Sanskritize from Kshatriya to Brahmin, it is basically a relatively क्या easy task than being क्या Sanskritizing from क्या Shudra to Brahmins. अच्छा, तो अच्छा देखो, so I am saying that if
the case is this obviously क्या for the Shudras it is क्या basically very much feasible that you क्या basically go for westernization है ना rather than the sanskritization क्योंकि ये तो बहुत difficult काम है इसीलिए क्या लोग आधे लोग क्या एसएससी में भाग जाते हैं है ना क्योंकि वो relatively easy है ना तो यही वाला केस है यहाँ पर able to understand अच्छा दूसरा अगर फैक्टर अगर मैं बात करूं तो ठीक यहां पे क्या हो रहा है राइट डाउन के सेकंड ऑफ द फैक्टर अच्छा you can say that brahmins can क्या क्षत्रिय can क्या sanskritized to brahmins you can say that vaishya can sanskritized to क्या vaishya can sanskritized to क्षत्रिय और can they can क्या sanskritized to brahmins ठीक शूद्रा can क्या sanskritized to this of the case ब्राह्मण कहां sanskritized करेंगे उनके अंदर भी तो हाँ वो कहां जाएंगे नहीं यार दैट इज नॉट द आंसर ठीक समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ठीक इनके अंदर भी तो एस्पिरेशंस हैं ठीक समझ पा है ना ठीक सो इवन दीस पीपल आर हैविंग एस्पिरेशन सो व्हाट दे विल बी सेइंग दैट फॉर ब्राह्मण्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट संस्कृताइजेशन इज इंपॉसिबल क्योंकि उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं ठीक सो व्हाट दे विल बी डूइंग दे आर आल्सो हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ आई विल बी सेइंग क्या एस्पिरेशन टू गो अपवर्ड इन द सोसाइटी हर बंदे के अंदर होती है ठीक सबको सुंदर बीवी चाहिए सबको क्या पैसे चाहिए सबको क्या दो सुंदर सुंदर बच्चे सही सबको बड़ा सा घर चाहिए किसको नहीं चाहिए सबको चाहिए until unless you are becoming a sant and that is क्या obviously if I'm talking about is other kind of thing able to understand अच्छा ठीक so I am saying that is for Brahmins sanskritization is impossible ठीक so आता है second aspect that is how they are ensuring their social mobility in the society through the concept of westernization. So if I'm talking about Brahmins will be going for westernization and not for sanskritization. So अभी जो मैंने आपको क्या एक I will be saying एक chronology बताई जिसमें क्या मैंने बोला corollary बताई जिसमें I basically said that is sanskritization is basically a process of social mobility in rigid caste structure number first factor ठीक sanskritization is harder अच्छा the greater is the difference the higher is the difference between two of the caste ठीक higher will be the difficulty to sanskritize ठीक अच्छा number third of the factor I basically said when your sanskritization is difficult when your sanskritization is impossible you are going for westernization. What is sanskritization? Sanskritization basically means the community to which you aspire to become. You are just adopting the belief, practices, acts, thinking. सब कुछ उनका क्या adopt कर लो and you will क्या try to uplift their mobility. अच्छा एक चीज और याद रखना. That is sanskritization could be successful or sanskritization could be unsuccessful. समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक sanskritization if I'm talking about could be successful or could be unsuccessful it could be successful or it could be unsuccessful when it will be successful tab hoga when the claims that are basically made by the lower caste is accepted by the higher caste समझ आ गया ठीक मैंने बोला क्या मैं फॉर एग्जांपल मैं शूद्रा हूं मैंने बढ़िया से क्या 2 बार पूजा स्टार्ट कर दी 4 बार अगरबत्ती लगानी स्टार्ट कर दी क्या मंदिर में जाके पूजा करने लगा मैंने बोला क्या मैं आज से ब्राह्मण हो गया ब्राह्मण है भैया ऐसे कैसे हम भी तो बैठे हैं ठीक सो द ग्रुप इन विच यू एस्पायर टू बिकम द पार्ट ऑफ व्हेन दैट ग्रुप विल बी सेइंग यस यू आर ब्राह्मण देन ओनली दैट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज ब्राह्मण एबल टू अंडरस्टैंड So when the sanskritization will be successful when the community to which you basically aspire to go or aspire to become, that community is accepting your claim. So when your claim is accepted, you will your process will be called as successful sanskritization. Able to understand? अच्छा. दूसरा मैंने claim बोला that is of क्या your unsuccessful sanskritization. Unsuccessful sanskritization क्या होगा? For example, I will be saying क्या when the claim that is basically made by the lower caste is not accepted by the higher caste. Able to understand? जैसे I don't know whether क्या you people are basically from that community जिसका मैं example लेने जा रहा हूँ लेकिन offend मत होना ठीक है अगर कोई उस community का है भी from the offline and online please don't get offended with that. For example अपनी because क्या the community from which I am क्या basically belonging तो उसी के example याद आते हैं ठीक For example, if I'm talking about I am a Rajput and to be more specific कौन सा कछवाहा Rajput. Successful sanskritization. What is unsuccessful sanskritization? ठीक इसके आगे क्या करेंगे कल
ठीक, अभी मैं क्या बहुत ज्यादा करना चाहिए, अभी 5 मिनट है, कुछ बातचीत कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद क्या इन 1 और 2 मिनट्स विल बी के एंडिंग द क्लास। एनी डाउट इन देयर? ठीक, तेरे पेपर में अभी बाहर बैठ के 5 मिनट में चेक कर दूंगा, ठीक है। क्या सॉलिडरिटी पूरा बता, और मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। यार तू अगर मुझे वैसे बताएगा ना कि मतलब क्वेश्चन में बता, तो मैं क्या बता पाऊंगा तू कोरिलेट कर सकता है नहीं, मैं बोल दूंगा कोरिलेट कर सकता है, तो क्वेश्चन कोई और बोलने से मैंने कोरिलेट कर दिया, वहां पे फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, समझ पा रहा है? क्वेश्चन ला, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तू कोरिलेट। वैसे मैकेनिकल सॉलिडरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल को, दे वर बेसिकली सेइंग दैट इज पीपल, जो मेरा जो बोल रहे ना मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक, उसमें दे वर बेसिकली सेइंग दैट इज द वर्क वाज बेसिकली बेस्ड ऑन योर एज एंड जेंडर, ठीक। But if I'm talking about in your organic solidarity में, ठीक, what was basically happening, that your work was basically based upon your skills, ठीक। वहां पे स्किल का गेम था, यहाँ पे if I'm talking about hierarchy का गेम, ठीक। वहां पे if I'm talking about there was no hierarchy, that was basically intensive, ठीक। But if I'm talking about here ritual and secular में, यहाँ पे hierarchy का गेम है, वहां पे hierarchy का गेम नहीं था, ठीक। That was a western concept, this is a Indian concept. Able to understand? Any other doubt? मलकित पक्का, ठीक। शिवांगी, साहिल, वैभव ने तो पूछ लिया, अनुष्का एनी डाउट ले प्लीज में, और कुछ पूछना है कुछ, एक्सेप्ट मैं गर्लफ्रेंड का नेम, कुछ और किसी को कुछ पूछना है? नहीं है, अभी नहीं बताऊं क्या, ठीक है। चलो ठीक है। एक लड़की बोलती है सर आप अभी तक सिंगल कैसे हो? मैंने बोला तुझे कैसे पता मैं सिंगल हूं? बोलते सर बात से पता चल जाता है। बोलते ऐसे विश्वास ही नहीं होता। बोलते लगता सर आपकी क्या गर्लफ्रेंड होगी? मैंने बोला नहीं यार नहीं। तो सिंगल कैसे हो? मैंने बोला क्यों बताऊं मैं, ठीक। मैंने क्या सनातन धर्म क्या बिल्कुल अच्छे से क्या अडॉप्ट कर लिया है, क्या लड़की वड़की मुझे क्या टर्न ऑन नहीं करती। बोलते सर फिर तो दिक्कत है। मैंने बोला नहीं करती है क्या, कंट्रोल रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है, ठीक है ना। मैंने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है, ठीक है, ठीक। इंद्रियों को काबू में रखना है ना, ठीक। अगर नहीं हो रहा है कोई इंद्रियों में क्या फर्क, तो दिक्कत है ना, तो दिक्कत है, ठीक। लेकिन इंद्रियों को काबू में रखो, ठीक। ऑब्वियसली इस एज में तो होता ही है ना मलकित, है ना। मलकित को तो लगता है भाई मलकित तो मतलब स्टड होगा पंजाब का, है ना मलकित, है ना। तो क्या वही है क्या जिसके ऊपर गेड़ी कल्चर वाले क्या गाने बने हुए हैं, है ना। एक सरदार आता है बढ़िया सी थार में बैठता है ना, एविएटर्स लगाता है, विंडो डाउन करता है और क्या पंजाबी गाना गाता है ना। लेकिन पर्सनालिटी सी लगती है ना, सब काम करता होगा, पता नहीं यार तेरी शक्ल से लगता है ना, तो उस टाइप का, है ना। बुरा तो नहीं मान रहा ना, है ना। ऐसा लगता है तेरे ऊपर थार सूट करेगा। और ये वाली पग नहीं, इसमें तो स्कूल स्टूडेंट लग रहा है ना, वो है ना, ब्लैक कलर की पग विद ब्लैक एविएटर्स विद ब्लैक टी शर्ट और क्या जीन्स, ठीक है ना। तो वो वाला ट्राई करियो, और थार में बैठी विंडो डाउन करके क्या कॉलेज के बाहर गेड़ी कल्चर, है ना, ठीक, ओके, है ना। तो यार मलकित यार जब तू जाए ना तो मुझे क्या पीछे अपना ड्राइवर बन मतलब बोल दियो कि मेरा असिस्टेंट है, मैं बैठ के देखूंगा मलकित क्या कर रहा है, ठीक। ओके, लगता है यार तूने खूब मौज काटी है जिंदगी में, तेरी शक्ल से मौज दिखती है, ठीक है, ठीक, ओके, चलो ठीक, दैट इज ऑल, ठीक। क्या रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक। जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए, ब्लश 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 ब्लश, व्हाई बिकॉज़ यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ आईक्यू, इट इज अ गेम ऑफ IQ। चलो बाय बाय यार एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय अनुष्का, थैंक यू सर, बाय अनुष्का यार, सी यू।